गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सब लोग? नेटवर्क्स के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट चालू करेंगे? नहीं, पहले आर्किटेक्चर करेंगे। नेटवर्क्स के बाद पहले आर्किटेक्चर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड इवनिंग। द अल्टीमेट measure of a man is not where he stand in the moment of comf- comfort, but where he stand at the time of challenges and controversy. Martin Luther King Jr. ये गस्ती को ढूंढने में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगाते हो? गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। ठीक है सर। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कल क्या, लास्ट 2-3 डेज से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एड्रेसिंग के ऊपर। और बहुत सारे अलग अलग आइडियाज, अलग अलग वेराइटीज हमने डिस्कस किए हैं। गुड इवनिंग। काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी कुछ आइडियाज पेंडिंग है और कुछ आइडियाज हम अभी और डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है राउटिंग। उसके बाद में कल से आपकी बैक टू बैक एक दो स्पेशल क्लासेस भी लगाऊंगा, है ना। चलिए, तो अब अगेन अगर मैं याद करूं, हाँ तो जल्दी से मुझे एक बात बताओ याद करके, जो CIDIR वाला आइडिया था, वो आइडिया फॉलो कर पा रहे हो क्या? बेसिकली मास्किंग की तो पूरी प्रोसेस हमने पहले ही समझ ली थी, इजंट इट? बस वहां पर सिर्फ गेम ये है कि वो मास्क वगैरह की बात ना करते हुए वो सीधा मुद्दे की बात कर रहा है और सीधा आपको स्लैश नोटेशन करके लिख के बता रहा है। ओके, जरा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। आजकल आप जल्दी आने लगे, क्या बात है? हाँ, मुझे लगा थोड़ा 1-2 मिनट में लेट करता हूँ। वैसे मैं आप वैसे भी जल्दी जाता हूँ, बस 1-2 मिनट लेट स्टार्ट करता था। बट मुझे लगा फिर आप लोग और भी लेट आते तो मैं टाइम से स्टार्ट करने लगा। बिल्कुल समझ आएगा, बिकॉज मैं जस्ट वाइंड अप कर रहा हूँ, राउटिंग का नया आइडिया स्टार्ट करूंगा, वहां कुछ ना कुछ तो समझ आएगा आपको। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसने बोला है कि हमारे पास एक ब्लॉक एड्रेस है 100.2.1.32 से लेके 100.1.2.47 तक। तो आप बताएंगे हाउ मेनी टोटल एड्रेसेस कितने हैं सर हमारे पास? टोटल एड्रेसेस कितने हैं? 16 है। कैसे निकाल सकते हैं? अगेन जो मैक्सिमम है 47 से अगर माइनस करेंगे 32 को, और क्योंकि रेंजेस की बात है तो +1 करेंगे जैसा हम एरे में करते हैं, तो आंसर आएगा 16। अब आप मुझे बताएंगे 16 की अगर मैं बात करूं तो एक बार आइडिया देखिए, कौन कौन से रूल्स आपने पढ़े थे? क्या ये 2 की पावर में है? नंबर ऑफ ये साइज है? हाँ, 2 की पावर 4 है, वैलिड है सर, वेरी गुड। क्या जो एड्रेसेस हैं सारे के सारे कंटिग्यूअस हैं? कंटिग्यूअस? हाँ सर, कंटिन्यूस भी है। अच्छा, ये जो फर्स्ट एड्रेस है क्या ये साइज से डिविजिबल है? बिकॉज ऑब्वियसली आप सोचो ना, 100.1.2 और फिर लिखोगे 32, 128 नहीं चाहिए, 64 नहीं चाहिए, 32 चाहिए, 16 नहीं चाहिए, एंड देन लास्ट 4 अगेन आर 0, सो ऑब्वियसली डिविजिबल है। फॉलो कर पा रहे हो इस बात को? बिकॉज 16, यू नो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 100% डिविजिबल है। तो अब क्या ये एक वैलिड ब्लॉक है? जी हाँ। अगर वैलिड ब्लॉक है तो सर इसकी नोटेशन एक बार और बता दें। तो जो हमारा, जैसे पहले बोलते थे सबनेट आईडी, भी बोल देंगे ब्लॉक आईडी। तो जो ब्लॉक आईडी है वो क्या है? वो तो पहला ही एड्रेस होगा। तो 100.1.2.32 ऑब्लिक, जरा लेंथ बता दोगे यार कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 28 होगा। कैसे? बिकॉज वी नो, अगर हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें 16 होस्ट हैं, गौर करिएगा, हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें 16 होस्ट हैं, तो 16 होस्ट के लिए कितना बिट चाहिए सर? 16 होस्ट के लिए 4 बिट चाहिए।
इजंट इट? तो अगर 4 बिट नेट आईडी में 4 बिट होस्ट आईडी में हुए तो नेट आईडी में कितने बचे? 32 माइनस 4। इसका मतलब 28 बिट आपके पास होंगे कहाँ पे? नेट आईडी में, जिसको एज हम सबनेट मास्क यूज करते हैं। तो मुझे बताएं इस पूरे लॉजिक का रिप्रेजेंटेशन क्या मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ 100.1.2.32/128, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पहला एड्रेस सर क्या है। और वहां से अब जो अगस्ती जो लिख रहा है ये लिखना लॉजिकली अब सही है कि गलत है? अगस्ती जो अब लिख रहा है ये लिखना सही है कि गलत है? मास्क लिख रहा है, हाँ सही बात है, ये लिखना बट अब गलत है। क्यों? क्यों मास्क की बात गई? अभी तो टोटल लेंथ हम डायरेक्ट बता रहे हैं, पूरा नोटेशन इसी आइडिया पे बेस्ड है। नहीं बहुत गलत नहीं है बहुत गलत नहीं है, बस गलत है, क्योंकि बात तो यहां से भी समझ आती है। बट अभी मैं जो नोटेशन फॉलो कर रहा हूं, आप मुझे चारों ऑक्टेट बताएंगे, ऑब्लिक लगा के क्या बता देंगे बस कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेट आईडी, दैट इज इट। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई है, बहुत अच्छे। एक और देखिए जरा केस जल्दी से, इसका रिप्रेजेंटेशन बताइए सर। यहाँ पे मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसको एक बार ऑब्जर्व करके सर जरा इसका भी रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। ओके, तो आप लोग बता रहे हैं 20.10.30.32/27। ओके, ऐसा आपने क्यों बताया? बिकॉज 32 से स्टार्ट हो गए 63 तक गया, तो आई थिंक ओवरऑल कितने लाइक होस्ट हो गए? 32। 32 होस्ट होने का मतलब है, वेरी गुड, सब लोग आप होशियार हैं सर। 32 होस्ट होने का मतलब है कि होस्ट आईडी में कम से कम 5 बिट होना चाहिए। ओवरऑल 32 बिट है, 32 माइनस 5 करेंगे तो नेट आईडी आपका हो गया 27 बिट का। पहला एड्रेस आपके पास है, एक चीज चाहे तो दोबारा क्रॉस चेक करें कि टोटल एड्रेस 32 ही है, तो 32 एंड दिस एड्रेस आर दे डिविजिबल? ऑब्वियसली यस डिविजिबल, वो तो डायरेक्टली मैच हो रहा है, इजंट इट? तो जो डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन है वो भी होल्ड करेगी, तो ये भी जो आपका एड्रेस है ये एड्रेस हो जाता है वैलिड। ठीक है, तो ये जो बेसिक नोटेशन है यहाँ पढ़नी सीख गया, इसमें कोई पूछ भी लेगा तो आप इस बात को बता भी देंगे। 5 बिट कैसे आया? परिणीति पूछ रही है, परिणीति पहला एड्रेस लिखा और लास्ट एड्रेस लिखा है, तो ये देख के आप समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास 32 एड्रेस होने वाले हैं। 63 माइनस 32 प्लस 1, ओवरऑल मेरे पास 32 एड्रेस होने वाले हैं। Now in order to have 32 addresses, how many bits are required? ये तो कॉमन बात हुई ना, कितनी बार हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक बिट से दो कॉम्बिनेशन, 2 से 4 बनेंगे, तो 32 कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 5 बिट्स अपने को चाहिए। तो जो होस्ट आईडी है वो कम से कम 5 बिट का चाहिए, तब जाके 32 कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? रेंज हमेशा दिया रहेगा, ऑब्वियसली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये तो जस्ट मैं लॉजिक क्लियर करने के लिए आपसे ऑब्जर्व करा रहा हूं। बात समझ आ रही है? ठीक है सर, अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस। जो सबनेटिंग वाली बात मैंने आपसे पहले की थी, दोबारा करना चाहता हूँ, बस चेंज, नोटेशन चेंज करने के साथ। जरा करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहानी होगी। देखिए जरा इसकी पूरी बात समझिए, मुझे बताइए क्या बोलना चाह रहा है, और उसका बताइए कि पूरी बात आप प्रोसेस कर पा रहे कि नहीं। अगर लास्ट क्वेश्चन में 2 की पावर नहीं होती तो गलत होता, बात खत्म। जो भी साइज होगा ब्लॉक का, क्या वो हमेशा 2 की पावर में होगा? यस सर। कल आपने होमवर्क किया ईशान के नहीं किया? अच्छा, सुदीप बोल रहा है कितने सबसेट करने हैं, बताओ इन सबको कैसे पता लग रहा है सुदीप कि 2 सबसेट करने हैं? आपको क्या लगता है इन सबको कैसे आइडिया हो रहा है कि 2 ही सबसेट करने हैं? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं पढ़े आप? कोई बात नहीं, रानी कुमारी कह रहे सर पता है, कल ही हम वैक्सीन लिए हैं। बहुत बढ़िया, तबीयत कैसी है अब आपकी? वेरी गुड, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग फॉलो कर पा रहे हैं। चलिए सर, एक बार कहानी ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं।
अब ये देखिए, इसने लिखा कंसीडर एन आईपी एड्रेस हैविंग, ये पूरी कहानी इसने लिखी, तो एड्रेस भी लिखा और एड्रेस के साथ में इसने अपना सबनेट मास्क भी लिख दिया। हाँ ठीक है, थोड़ा फीवर आना जरूरी है, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो 20.30.40 और मुझे बताओ 10 कैसे लिखोगे? 0000 एंड देन 1010, यही है ना 10? बाइनरी में गौर करो। अच्छा, जब ये बात कर रहा है सबनेट मास्क इज 25, तो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, मतलब इसको लाइक लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल 1 ऑल 1 ऑल 1, एंड देन आप बोल रहे 25, तो आई थिंक एक बिट और चला गया, इजंट इट? ओके, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं और कल की बात याद दिला दूं, सो यहां तक का जो इलाका है सर, वो किसका इलाका है? नेट आईडी का कि होस्ट आईडी का? यहां तक का इलाका है नेट आईडी का। हो सकता है बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो, एक बार से पूरी बात दोबारा याद दिला रहा हूं, क्योंकि इस पैटर्न पे दोबारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला इलाका हुआ नेट आईडी का, और ये जो दूसरा इलाका हुआ ये हुआ होस्ट आईडी का, है ना? अब आप मुझे बताएं, इसने तो कोई भी एक रैंडम एड्रेस लिख लिया, अगर मुझे पहला एड्रेस निकालना है तो क्या करूंगा सर? अगर मुझे इस नेटवर्क का, इस ब्लॉक का पहला एड्रेस निकालना है, वेरी गुड वेरी गुड, तो आप सब लोग को भी याद है कि सर होस्ट आई, नेट आईडी जीरो करूं कि होस्ट आईडी? याद दिलाओ एक बार। नेट आईडी जीरो करूं कि होस्ट आईडी उठा के सब जीरो कर दो। तो जब होस्ट आईडी, अच्छा अगेन, और अगर बुक की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलूंगा? मास्क के साथ एंड कर दो, इजंट इट? बट बात एक ही है, ठीक है? होस्ट आईडी उठा के सर जीरो करूंगा तो मेरे ख्याल से ये तो सभी जीरो हो जाने वाला है, तो जो पहला एड्रेस आपको मिलेगा सर, नीचे लिख दो, वो मिलेगा 20.30.40.0/25। ये बात समझ आती है क्या? अब ये तो ही पहली बात है ना। अब आप मुझे बताएं कि आखिरी एड्रेस क्या मिलेगा? आखिरी एड्रेस, जब लास्ट एड्रेस करते हैं तो क्या करते हैं सर? सारे के सारे होस्ट आईडी में उठा के क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं, इजंट इट? ओके, तो जब सारा वैल्यू उठा के मैं 1 कर दूंगा तो इधर तो 0 रहेगा, तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा एड्रेस जनरेट होगा वो होगा 20.30.40.127/25। तो आप मुझे बताएं, ये अकेला एड्रेस, गौर करिएगा इस बात पे, गौर करिएगा इस बात पे, ये अकेला एड्रेस अलोंग विद दिस लेंथ ऑफ द सबनेट, क्या ये लेंथ ऑफ द नेट आईडी मुझे बता पा रहा है कि मेरा फर्स्ट और मेरा लास्ट एड्रेस क्या है? देखो ना, देखो स्मार्ट बात है, थोड़ा थोड़ा गौर करना, स्मार्ट बात है। जब मैं -25 लिखता हूं सर, तो ये क्लासफुल एड्रेसिंग है कि क्लासलेस एड्रेसिंग है? एक बार बताओ प्लीज। जब मैं -25 लिख रहा हूं, ये क्लासफुल है कि क्लासलेस है? ये क्लासलेस है। मुझे बताओ, ये अकेला बालक पहला एड्रेस, आखिरी एड्रेस, टोटल एड्रेस, क्या सारी इंफॉर्मेशन कैरी किए हुए है? यस और नो? यस। अभी 0 पहला एड्रेस है, 127 आखिरी एड्रेस है, टोटल एड्रेस कितना हो गया इसके पास? 128, 128, इजंट इट? और ये तो आप खुद भी निकाल सकते थे भाई, अगर टोटल एड्रेस जनाब 32 बिट का है और आप मुझे क्लियर कट बता रहे हैं कि आपका जो नेट आईडी है वो 25 बिट का है, तो 32 में से 25 माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, और 2 की पावर 7 से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 128 बनेगा। अभी ये पूरा मैथमेटिक्स है, कहानी जिधर से जाके पकड़ लो, आनी आपके ही हाथ है, इजंट इट? तो अब मैंने यहां से चाहे देख लिया, ओवरऑल देख लिया यहाँ, और आगे की बात परिणति बता रही है। देखो अभी डाउट था, अभी पहले पहले आंसर भी बता रही है कि अब सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर डिवाइड करना है तो क्या करें? अब इसमें बहुत रॉकेट साइंस है कि इतना तो आप सीख गए हो। इफ आई राइट इट डाउन, मैं कहीं जल्दबाजी कर रहा हूं तो मुझे टोकिएगा, मुझे बताइएगा। 20.30.40, पहला 0 तो फिक्स था ही था, अभी क्योंकि इसको भी आप फर्दर टुकड़ा कर रहे हैं, तो अगला जो पैटर्न है इसी के हिसाब से डिवीजन कर लेते हैं, इजंट इट? बताइए क्या करूं? उधर 0 कर लिया, एक तरफ 0 कर लेता हूं, एक तरफ 1 कर लेता हूं। यस और नो? कल भी किया था ना ऐसा, एक तरफ 0 किया, एक तरफ 1 किया। और सर ये पूरा 0 0 फिक्स रहने वाला है, और ये 0 तो था, ये 0 1 0 1 चलेगा। तो अभी से आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑल 6 टाइम 0 से 6 टाइम 1 तक जाइएगा, तो बेसिकली जो यहाँ जनरेट होगा नंबर, वो जनरेट होगा 0 से 63, और अगेन इधर 64 से चलेंगे और 1 1 1 कर देंगे लास्ट में, तो ये चलेगा 64 से लेके 127। बताइए बात समझ आ रही है क्या?
यस, ठीक है, तो जल्दी से जरा मुझे फाइनल बता दीजिए इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. कैन आई से नाउ दिस इज 20.30.40.0 ऑब्लिक 20. वेरी गुड, वेरी, मुझे लग रहा था 25 बोलोगे, ऑब्लिक 26. बहुत शानदार. सिमिलरली इधर 20.30.40.0 ऑब्लिक 20, माफ कीजिएगा, नॉट जीरो, इधर कहां से चालू करूंगा मैं, 64 से. माय फर्स्ट एड्रेस इज 64 ऑब्लिक 26. अब मुझे बताओ ए से लेके जेड तक जितनी डायग्नोस किया जा सकता है, जितनी कहानी समझी जा सकती है, शायद सब कुछ हमने समझ लिया है. फिर भी कोई डाउट है तो बताएं. बात बहुत साधारण है भाई. फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए सर. अगर 25th बिट 1 होता तो इसमें फर्स्ट बिट फिर हमेशा 1. हाँ देखो, अगेन एक बात समझो. आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा आप पूछ रहे हैं, आनंद पूछ रहे हैं. लुक एट दिस आनंद. सर ये जो इलाका है, क्या ये मेरा इलाका है जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं? नहीं सर, मेरे पास तो बस ये वैलिड रेंज है जिसमें मैं अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. हर जगह 40 रखूंगा, 30 रखूंगा, 20 रखूंगा. सिमिलरली जीरो फिक्स्ड है तो जीरो ही रहने वाला है. दैट इज वाई, बिकॉज ये तो पार्ट है नेट आईडी का, है ना. अब आप समझिए, अगर ये पार्ट 1 होता तो फिर हमारी रेंज कहां से कहां चली गई होती, कोई बता सकता है? हाँ नहीं, पूरा नहीं, सब नेटिंग के बाद अब है, ये डिवाइड करने के बाद. 128 से ज्यादा 191 और 192 से ज्यादा 255. कौन सी नई बात है? What will be the first address that can be allocated to a host in the subnet? बताओ. मेरे योद्धा तैयार है, मैं नहीं बताऊंगा, ये बच्चे ही बताएंगे. बता दो भाई. दोनों के अंदर भाई देवदत्त पूछ रहे हैं पहला एड्रेस जो सर एलोकेटेबल होगा कौन सा होगा? 0 होगा कि 1 होगा? 64 होगा कि 63 होगा? 65 होगा? वेरी गुड. तो पहला एड्रेस जो सर एलोकेटेबल है दैट इज 20.30.40.0, माफ कीजिएगा, .1 ऑब्लिक 26. आखिरी जो एलोकेटेबल है दैट इज 20.30.40.62. 62 इजंट इट? ऑब्लिक 26. सिमिलरली यहां पर पहला एड्रेस जो आप एलोकेट कर सकते हैं किसी होस्ट को, जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट इज 65 ऑब्लिक 26. और लास्ट एड्रेस क्या होगा सर? 20.30.40. क्या लिखूं? 126 ऑब्लिक 26. अब बताइए और कोई डाउट है क्या? सर नया टॉपिक कब स्टार्ट होगा? अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं इसको वाइंड अप करते ही राउटिंग पे जाऊंगा, बट पहले इस आइडिया को वाइंड अप करूंगा, इजंट इट? बताओ भाई. सागर पूछ रहा है. अभी ये खैर बड़े अजीब गरीब क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, बार बार रिपीटेड. खैर कोई बात नहीं. ये पूछ रहे हैं ऑब्लिक 26 क्यों हो गया? क्वेश्चन में तो 25 था. क्वेश्चन में 25 था, ये आंसर में हर जगह अपन 26 क्यों लिख रहे हैं भाई? सर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जैसा सब लोग बता रहे हैं, एक बिट और लिया ना हमने, हमने इसको डिवाइड कर दिया. हमने एक बड़े नेटवर्क के दो छोटे टुकड़े कर दिए. इसको आप ऐसा समझा करो उल्टा, उसको उल्टा सोचा करो, मेरे ख्याल से वो सोचना आसान होगा. अगर 25 बिट का नेट आईडी था तो होस्ट आईडी कितने का था? होस्ट आईडी था सर 7 बिट का. उल्टा कर लो. अब 7 बिट में थे 128 नोड्स. अब आपने दो टुकड़े कर दिए तो 64 बचे ना. तो 64 के लिए 7 बिट यूज करोगे कि 6 करोगे? 64 के लिए तो सर 6 करोगे. और 32 में से जब 6 घटाओगे तो क्या बचेगा? 26 ही तो बचेगा. तो सर आपका होस्ट, आपका नेटवर्क छोटा हो रहा है, उसके टुकड़े हो रहे हैं. तो अगर होस्ट आईडी छोटा हुआ 1 बिट से तो नेट आईडी 1 बिट से बड़ा होगा. भाई टोटल लेंथ तो 32 ही रहने वाली है ना, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते. बताइए बात समझ आ रही है क्या? इसी को दोबारा ट्राई करोगे एक बार 4 पैटर्न के अंदर. बस इनिशियल फाइनल एड्रेस लिख दो, मैं बात समझ जाऊंगा. मैं पूरी बात रिपीट करना भी नहीं चाह रहा. इनिशियल फाइनल एड्रेस लिख दो भाई लोगों, मैं फिर पूरी बात फॉलो करने लगूंगा. क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे शायद पुराने वाला चैप्टर, लेकिन भाई जिन लोगों का भी ये चैप्टर मिस हुआ है ना, जो लोग बोल रहे हैं कि सर नया टॉपिक, अब देखिए आपको करना पड़ेगा खुद, ये इसका और कोई समाधान नहीं है.
क्या बात है, वेरी गुड। तो आप लोग यहाँ पे पूरी रेंज लिख के मुझे बता रहे हो, बिकॉज कहानी आपको पता लग गई है। 25 अगर लेंथ है तो आप जानते हो 0 से 128 तक की कहानी अपने हाथ में है, और 128 के अगर 4 हिस्से करने हैं तो इस बार 1 बिट या 2 बिट। तो मैं पहले पहला एड्रेस लिख देता हूँ सर, नॉट 200, अच्छा कल शायद जो मैं एग्जांपल करे थे उधर 200 था। सो 20, 30, 40, और अब मैं अगेन जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर द आइडिया, पहले जो 2 बिट जीरो हैं क्या वो मेरे हाथ में है? नहीं। नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क आईडी। आई एम सॉरी, अभी तो एक ही बिट, पहले एक बिट से बात करता हूँ, बाकी मैं डिवाइड करूंगा। यस, तो 20, 30, 40 एंड 0, 20, 30, 40 एंड 0, एंड अगेन 20, 30, 40 एंड 0। इतना पार्ट है फिक्सर, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब एक बिट गया तो अपने पास कितने बचे सर? अपने पास बचे 7 बिट हर जगह पे। एक बिट गया तो हमारे पास है 7 बिट्स। ओके, अब आप मुझे बताएं 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, तो श्याम बता रहा 0 0 0 1 1 0 1 1। कई बार हम ये काम कर चुके हैं, तो लेट मी से 0 0 एक पैटर्न इसको देते हैं, 0 1 इसको दे देते हैं, 1 0 इधर दे देते हैं और 1 1 इधर दे देते हैं। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। अब कितना कॉम्बिनेशन बचा सर आपके पास? फिर डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 5 बिट्स आपके पास है, हद से हद क्या कर लेंगे, 0 0 0 से एफर्ट करते करते यू विल रीच टू 1 1 1 1। बाकी सब कुछ सेम, ये स्टार्टिंग का तीनों बिट सेम चलेगा, इजंट इट? वो आपके हाथ में है नहीं। सिमिलरली इधर भी 0 0 0 0 से स्टार्ट करते हुए यू विल रीच टू 5 टाइम्स 1। अगेन स्टार्टिंग के जो 3 बिट हैं दैट इज 1 एंड देन 0 एंड 0, नाउ दैट विल रिमेन सेम। तो आप मुझे बताएं पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद, पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद आगे भी करूं क्या? 1 1 1 1 1 and then 0 0 0 0 0 and then 1 1 1 1 1 and 0 1 1 and then 0 1 0। तो सर क्या क्या रेंज हुई? ये भाई साहब है 0, ये है 31, ये भाई साहब है 32, ये है आई थिंक 63, ये भाई साहब है 64 एंड दैट इज 95। तो ये है 96 एंड दैट इज 127। मुझे बता दे एक बार चारों सबनेट के बारे में। अच्छा, अब इनका सबनेट मास्क कितना हो जाएगा सर? अगर मान लीजिए मैं इसकी पूरी कहानी लिखूं, वो लिखेगा 20.30.40.0 ऑब्लिक ऑब्लिक 27। वेरी गुड, बिकॉज अभी 3 बिट जा चुका है ना, आपके हाथ में तो सिर्फ 5 बिट बचा। तो उल्टा कर लीजिए, 32 माइनस 7 कर लीजिए, या अगर ऑब्जर्व कर पा रहे तो डायरेक्ट देखिए 27। तो आंसर हो गया 20 30 40 0 ऑब्लिक 27। पूरा आइडिया देखें सर, ऑब्जर्व करें, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। क्लियर हो रहा है क्या सभी को? यार ये हमेशा एक ऐसी बात पूछता है, 3 बिट क्यों लिए, कि लगता है इसको और भी कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने देखो कलर भी अलग अलग लिए हैं सर। स्टार्टिंग में, हाँ उसी की सागर की बात कर रहा हूँ सर। स्टार्टिंग का जो मैंने एरिया वॉयलेट से लिखा हुआ है वो मेरा इलाका नहीं है, वो नेट आईडी का इलाका है। उसके बाद 2 बिट मैंने यूज किए क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन बनाने थे। तो 1 बिट नेट आईडी का और 2 बिट जब हमने डिवाइड किया, इस वजह से ओवरऑल 3 बिट हो गए। देखो आप समझ पा रहे हो क्या? आप सारी क्लास अटेंड कर रहे हो? तो गलत बात है, फिर ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी देखो चलो, ये क्लियर हुआ क्या पॉइंट आपको? ये सारा आइडिया सेम ही है, बस लिखने का नोटेशन थोड़ा सा आसानी हो गया बल्कि मुश्किल के बजाय। अच्छा, एक आखिरी पैटर्न और कर दें, अगेन डिफरेंट वाला। 3 सब नेट में डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है? 3 के अंदर। कैसे करेंगे? हाँ,
तो पहले मुझे बता दे एक बार, बराबर बराबर कर सकते हैं क्या? कोई तो होगा जो बाद में सवाल जरूर पूछेगा। बराबर बराबर, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, एक में 38, एक में 50, एक में 174। ऐसा नहीं भाई, 2 की पावर में चलेगा, इजंट इट? 2 की पावर में चलेगा। अच्छा तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिया, चलो पहले मैं आई वांट टू प्ले इट सिंपल। तो ऐसा करते हैं, एक सबनेट बना दीजिए पहला, विच इज बेसिकली 128, या अभी जितना भी रेंज है उसके हिसाब से डिवाइड करिएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल देता हूँ, एक के पास होना चाहिए 50% और बाकी दो के पास होना चाहिए 25%, 25%, ऐसा कर दो। टोटल स्पेस जो आपके पास है, पहले के पास 50% और दूसरे के पास 20। वेरी गुड, स्काई ने मजा दिला दिया, लड़का टाइप करके बैठा हुआ है, वेरी गुड। बाकी सब लोग भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या सर? मैं तो स्काई का ही आंसर कॉपी करने वाला हूं। क्या लिखूं बताओ? तो इधर से चालू करूंगा, 20.30.40.0 ऑब्लिक, क्योंकि एक बिट लिया होगा इसने 50%, इसका 26 होगा। ये 0 से चालू करके 63 तक गया होगा तो इसका 64 होगा। तो 20.30.40. बोलो 64 ऑब्लिक 27। अब देखो सुभजीत, आप क्या कर रहे हो? आप टोटल 255 मान के चल रहे हो। बेटा भूलो मत इस बात को, मेरे पास सही 128 यार। मैं 256 को डिवाइड नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी 50% ही है काइंड ऑफ। यस यस यस, ओके। तो नाउ 20, 30, 40 और ये जैसा आपने बताया क्या नंबर आ जाएगा, 96 एंड इधर 27। अच्छा अब बताओ, ये यार ये पूछना ले दोबारा, इधर 27 और इधर 26 और इधर 25, ये कहानी समझ आ रही है आपको? यस, क्योंकि पहले मैंने 50-50% डिवाइड किया तो सिंगल बिट बोरो किया तो वो 20। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये रटने की जरूरत नहीं है, तो आप रेंज से समझ लिया करो ना। इसके पास ओवरऑल कितना एड्रेसेस है? 64 है। अभी 64 के लिए 6 बिट तो चाहिए, तो कितना बचा? 26। इनके पास 32 है, 32 के लिए कितना बिट चाहिए? 5, तो कितना बचा? 30 लाइक 27। देखिए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा चलो एक एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। क्या करते हैं सर, इस ये जो बीच वाला है ना, इसको फर्दर डिवाइड कर देना जरा, इसको फर्दर डिवाइड कर दो 12.5 12.5 में, बताओ जरा क्या होगा, करना जरा। वेरी गुड। हाँ तो ये क्या होगा, इसका एड्रेस, इसका एड्रेस हो जाएगा 64 से 96 को दोबारा बीच से डिवाइड करना है, तो 20.30.40.64 डिवाइड, और ये हो जाएगा ऑब्लिक 28, और 64 से शायद 79 तक जाएगा 16 कॉम्बिनेशन, तो ये 80 से चालू होगा अगले वाला। वेरी गुड, तो हो जाएगा 20.30.40.80 ऑब्लिक अगेन 28, और ये रेड वाली कहानी खत्म हो जाएगी। तब मुझे बताएं, इस पे हाथ साफ हो गए आपके? इस तरह से कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो तो चला लोगे बात। अच्छा, बाकी सारी बेसिक थ्योरेटिकल कहानी है, जो चीज समझने वाली है वो ये डिसएडवांटेजेस। अगर एक बार मैं आपसे पूछ लूं दोबारा, सबनेटिंग का क्या डिसएडवांटेज है? ये एडवांटेज याद है आपको? क्या आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, क्यों कर रहे हैं हम सबनेटिंग? ऑर्गेनाइजेशन करना आसान होगा या मुश्किल होगा सबनेटिंग के बाद? आसान हो जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, और हो सकता है हमें सच में पूरे रेंज की जरूरत ही ना हो। यस और नो? यस यस, वेरी गुड। सिमिलरली अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सबनेटिंग की वजह से एक चीज आप सोच पा रहे हैं कि हर सबनेट या हर ब्लॉक के अंदर दो दो का लॉस होता है, याद है आपको? सर जहां जाओगे दो का लॉस होगा ही होगा, और ये परसेंटेज कभी कभी बड़ी कंसिडरेबल हो सकती है। जरा गौर करिए, सोचिए, मान लीजिए हमारे पास हमारे पास कोई एड्रेस है A.B.C.D और ऑब्लिक 24 लिखा हुआ है ना? तो कितने एड्रेस हैं आपके पास ओवरऑल बताएं? सबनेट मास्क 24 है। हाउ मेनी एड्रेसेस यू हैव? यू हैव ओवरऑल 256 एड्रेस,
तो 256 में वेस्टेज कितना हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है 2 का, परसेंटेज वेस्टेज कितना है? 2 डिवाइड बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज वेस्टेज, है ना। अब अगर यहीं पर मैं आपसे बोल दूं कि यार इसके 16 ब्लॉक्स बना दो या 16 सबनेट्स बना दो इसके, अब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 28। टोटल एड्रेसेस तो 256 ही रहेंगे, बट इस बार वेस्टेज हो जाएंगे 32। सो परसेंटेज वेस्टेज विल बी 32 बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितने छोटे छोटे, अभी कल कोई पूछ भी रहा था ना कि अगर सर इतना बड़ा सबनेट बनाए या इतना बड़ा ब्लॉक बनाए जिसमें 2 ही एड्रेस हो तो क्या होगा? याद है? फिर कुछ नहीं होगा, वो दोनों का दोनों तो वेस्ट ही हो जाएगा, इजंट इट? वो दोनों तो वेस्ट हो जाएगा, बात खत्म। यस, इट्स लाइक कि सर अगर एक कार बनाए, है ना, जिसमें एक ही आदमी बैठ सके, ऐसा छोटा सुपर कार बनाए, और कार हमेशा ड्राइवर चलाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? बस ड्राइवर ही लेके चलता रहेगा, फिर आपको कोई फायदा क्या होगा, है ना। तो अगर उसको इतना छोटा करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। प्लेटफॉर्म वाला एग्जाम्पल तो मैच नहीं किया था मैंने, दिल्ली में नहीं, मैंने हैदराबाद में देखा है। हैदराबाद में लोग बड़े शौकीन हैं, और बुलेट जो होती है ना, वो सिंगल सीट वाली चलाते हैं, सिंगल सीट वाली, 2 आदमी भी नहीं बैठ सकते। आपने देखी है कभी ऐसी बुलेट जो बड़े, कबीर सिंह में भी ऐसी थी? अच्छा, ये मेरे को नहीं पता। ओके, सिंगल सीट। हमारी तो सोच उल्टी होते हैं, हमें लगता है कि इसमें अगर एक गद्दी आगे एक पीछे और लग जाए तो 4-5 आदमी बैठ जाएंगे, हम वो सोच वाले हैं। बट वो मैंने कहा यार ये स्टाइल का मामला है, फिर मतलब 2 लोग भी नहीं जा सकते भाई, वो अकेला ही इंजॉय करेगा ऐसे। सख्त सख्त क्या बोलते हैं, सख्त लौंडे वाली बात है वो। यस, चलिए खैर, तो वहां मेंटेनेंस की बात है। अच्छा, अब मैं एक उल्टी बात करता हूँ, सब नेटिंग का दूसरा भाई कौन होगा सर? सब नेटिंग का दूसरा भाई होगा सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग को आमतौर पे एग्रीगेशन भी बोल सकते हैं, जोड़ना, कंबाइन करना। यस, एक्सक्यूज मी, चलो जरा ये एड्रेस पढ़ो, और कह रहा है कि इन सबको एग्रीगेट करके सिंगल ब्लॉक बना दो, बताओ कैसे करोगे? हालांकि मैं क्लियर कर दूं, क्या सुपर नेटिंग इज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज फार एज एग्जामिनर पॉइंट ऑफ कंसर्न? है नहीं, बट एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। फरारी है ना, सिर्फ 2 ही लोग, हाँ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, वो सही बात है। एग्रीगेशन मीन्स टू कंबाइन। देखो एक लेवल तक सोच यही रहती है, isn't it? कि अब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर पूरा परिवार तो बैठ के चले, तो अपन सोचते हैं बस ले लेते हैं इससे। तो चलो जरा इसे एक बार एग्रीगेट करके बताओ, ये क्या बोल रहा है अगस्ती। सर प्लीज नाराज मत होना, आई एम नॉट सो मच दैट लेवल कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग, जितने अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अलर्ट सीएसए में हमें को अंडरस्टैंडिंग हुआ, पर प्लीज रिमेंबर दिस। इसको भाई 2-3 बार रिपीट करो, डोंट वरी अबाउट इट। इसीलिए 4 दिन की क्लास है, 3 दिन की छुट्टी है। 2-3 बार रिपीट करो, फिर काम करो, फिर रिपीट करो, फिर काम करो। ओके, अच्छा ये ओके, तो यहाँ देखिएगा, अगर एड्रेसेस को आप ध्यान से देखो, ये सबके सब एड्रेसेस का क्या कैपेसिटी, एक बार बताओगे मेरे को? सब एड्रेसेस का कैपेसिटी क्या है? 2 रेस टू पावर 8, 2 रेस टू पावर 8, 2 रेस टू पावर 8, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अगेन अगर मैं सर एक बार थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखूं, 128 56 24.0,
128 and again 56 and 25 and 0, and here also 128 56, this is 26 and 0. अच्छा ये एक एक नंबर बढ़ा रहा है इधर से, and now this is also 128 and 56 and 27 and 0. तो कहाँ तक का पार्ट जो है मेरे को बोलना चाहिए वो नेट आईडी है, दिस पार्ट इज नेट आईडी एंड रिमेनिंग पार्ट इज द होस्ट आईडी. यस. अब जब हम एग्रीगेशन करेंगे या सुपर नेटिंग करेंगे तो मुझे बताओगे बिट्स किधर से किधर ट्रांसफर होंगी? पर उल्टा चलेगा, isn't it? फ्रॉम नेट टू होस्ट, यानी कि लेफ्ट टू राइट, जैसे चाहे वैसे बोल लें. तो पहला नंबर है आपके पास 24. अगर मैं एक बार याद दिलाऊं, 24 इज 0011 4 times 0. The next you have is 16 plus 8. Next you have is 25 0011 0001. Next you have is 26 0011 0010. And next you have is 0011 0011. Now do you observe कि ये सब के सब कंटिन्यूस हैं और लास्ट के 2 बिट अभी ट्रांसफर करने पड़ेंगे किधर? लास्ट के 2 बिट ट्रांसफर करने पड़ेंगे होस्ट आईडी के अंदर. नाउ मेरा इलाका थोड़ा बढ़ जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो मेरा इलाका बढ़ेगा सर. तो अब जो पहला एड्रेस होगा 2 बिट क्यों? बताओ कौन बताएगा 2 ही बिट क्यों, 1 बिट क्यों नहीं? अच्छा ये सेम लड़का है. आप इसको मानिक का नंबर दो. मानिक, आजकल मानिक ने तहलका मचा हुआ सुबह क्लास में, मुझे सपने आते हैं उसके. भाई 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन बनता है, 1 से 2 बनता है. जब 2 बिट से 4 बना रहे थे अभी 4 को कंबाइन करेंगे, इसलिए मैंने देखो ना 2 बिट दिखाया आपको, 0001 1011, तो इसीलिए कंबाइन कर रहे हैं. गॉट इट. ठीक है सर. तो अभी तो पूरा सीक्वेंस आपके सामने. पहला एड्रेस 24 है तो क्या लिखेंगे? 124 26 एंड दैट इज 24 एंड 0, और ऑब्लिक क्या लिखोगे? ऑब्लिक लिखोगे 26 के 22 छोटा हो गया ना, इस बार उल्टा हुआ है. इस बार आपका होस्ट नेट आईडी छोटा हो गया, होस्ट आईडी बड़ा हो गया, बिकॉज आपने एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके ओके. एक क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा, या बिफोर यू सॉल्व दैट क्वेश्चन एक छोटा सा पॉइंट अभी मुझे और मेंशन करना. जरा ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ. आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना? वो क्या क्या चीज आपको देता है? वाईफाई वाले भैया उन्हें पता नहीं होगा उनका नाम आईएसपी है ना? चलो खैर. तो क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी? सबसे पहले एक आईपी एड्रेस आपको मिलेगा. यस और नो? यस. उसके बिना तो काम हो नहीं सकता. उसके बाद आपको एक राउटर मिलेगा, जिसको अभी आप राउटर बोल सकते हो, बट जैसे मैंने बोला आगे मैं इस पर डिटेलिंग करूंगा, आपको समझाऊंगा जब टीसीपी तक हम कहानी पूरी कर चुके होंगे. आप मान लीजिए ये आपका गेटवे है, इसी के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो. यस और नो? आप में से कोई ऐसा है जिसने वाईफाई कनेक्शन ना लेके पूरी की पूरी कोई क्लास 10-20, मतलब 10-20 तो नहीं, ऑब्वियसली 16 32 64 इतने आईपी खरीदे हैं? नहीं ना? है कोई ऐसा? ओके ओके. तो अगेन दूसरी चीज जो वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा सबनेट मास्क. लेकिन जैसा मैं बोल रहा था, आप सभी को सबनेट मास्क की वो कोई जानकारी देते हैं कि नहीं? नहीं. तो दे विल नॉट टेल कि उनका सबनेट मास्क क्या है. तो ज्यादातर केस में जब आप चेक करोगे तो आपको 225 225 225 225 ही दिखाएगा. इट मींस वो सिंगल स्टेशन का एक नेटवर्क आपके पास बना दिया. प्राइवेसी. वरना आपको आप ये पता नहीं लगा लोगे आपके नेटवर्क में लोकली और कौन कौन है. आप उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो और 1000 समस्याएं हो सकती हैं. इजंट इट? यस. अच्छा, इसकी बात हम आगे करेंगे. डीएनएस. डीएनएस स्टैंड्स फॉर
डोमेन नेम सर्वर, वेरी गुड। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? अब जब आप लिखते हैं www.unacademy.com, तो बेसिकली तो आपको वेबसाइट का क्या चाहिए? यू नीड एन आईपी एड्रेस। बट आईपी एड्रेस याद रखना आसान होता है कि मुश्किल? बहुत मुश्किल काम है ह्यूमन के लिए। तो ये नेक्स्ट लेवल एड्रेसिंग है। हम नाम लिखते हैं और ये सर्वर उस नाम को किस में ट्रांसलेट करता है? आईपी के अंदर, है ना? कोई मुझे बता सकता है आप में से गूगल का आईपी एड्रेस क्या है? गूगल का देख रहे हो, ये भी गूगल कर रहे होंगे, तो बेवफाई का आलम देख रहे हो आप? नहीं, ऑब्वियसली मल्टीपल है, एक आध तो कोई याद हो। हाँ, तो जिसको 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 आप दिन में पता नहीं कितनी बार यूज करते हो उसका भी आईपी एड्रेस नहीं पता। इट प्रूव्स द आइडिया कि हमें डोमेन नेम सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें चाहिए सर, बिना इसके हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके ओके। अब जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। गेट 2006, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। एक बार ऑब्जर्व करो, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया आपने कल? किया है मोहित सिंह, वेरी गुड। बताओ तो भाई क्या आंसर आया। टू कंप्यूटर C1 C2 configured as follows: C1 has IP this and subnet mask this, C2 IP subnet, which of the following statement are true? Okay, किया है, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। कल जिस तरह के अलग अलग क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसी आइडिया पे बेस्ड है, और अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए सर, एक एक करके फॉलो करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन भी जरूर है। 14% लोगों ने बोला है ए, 12% ने बोला है बी, 56% ने बोला है सी, और 18% ने बोला है डी। ओके, लेट मी गो वन बाय वन, फॉलो करता हूँ, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा। कह रहा है 2 कंप्यूटर है C1 C2, जैसा हमने ऑब्जर्व किया। अब देखिए मैंने सिर्फ क्या करके समझाने की कोशिश की है, हर आदमी की समझ अलग है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अगर इसको ऐसे इमेजिन करिएगा, मैं एक तुलना कर रहा हूँ, शायद उससे ज्यादा लोग रिलेट कर पाए। मान लीजिए अगस्ती है और मैं हूं, है ना? आप लोगों को पता है, सब लोगों, अगस्ती कौन से स्टेट में रहता है? नहीं पता? बताओ भाई, अगस्ती कौन से स्टेट में रहते हो? अगस्ती कहाँ गए बाबू? इस सब कमेंट करना, वो अगस्ती कंफ्यूज हो जाएगा, मैं भी उसका कमेंट नहीं देख पाऊंगा। रहने दो यार, एग्जाम्पल खराब हो जाएगा। चलो छोड़ो, मान लेते कि
मुझे आई एम कंफ्यूज बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, अदरवाइज में चलो ठीक है। आनंद पहली बात बोल दिया कि आनंद कानपुर में रहता है, ठीक है। मान लेते हैं आनंद है इधर बैठा हुआ कहीं, आनंद है कानपुर के अंदर। कोई एक और बताओ, कोई और बच्चा वो कहां से बात कर रहा है? चलो श्याम, श्याम मैंने पढ़ लिया बीच में, श्याम है इंदौर के अंदर, तो श्याम है इंदौर के अंदर, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं श्याम से पूछता हूं, क्या पूछूंगा बताओ, ए और एस क्या सेम नेटवर्क के अंदर है, क्या सेम कंट्री के अंदर है, ऐसा सोचो आप। मैं श्याम से पूछूंगा कि क्या ए और एस, श्याम आप और ए, अफान, अफान था ना शायद, कौन था कानपुर में, भूल, आनंद, ओके, श्याम और आनंद क्या दोनों एक ही देश के अंदर हैं? तो श्याम का बोलेगा हाँ एक ही देश के अंदर है। लेकिन जब मैं आनंद से पूछूंगा कि क्या श्याम और आनंद दोनों एक ही स्टेट के अंदर है, दोनों एक ही स्टेट, तो वो मना कर देगा। इस बात को समझ रहे हो? अब इस बात को समझो, क्या इन दोनों के सबनेट मास्क की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है? जी हाँ। तो क्योंकि सबनेट मास्क दोनों का अलग है, तो दोनों की नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग भी अलग अलग हो सकती है। तो मान लो अगर श्याम के हिसाब से सोचें, देखिएगा शायद ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा इस बात को समझने के लिए। तो ये श्याम का नेटवर्क है, उसको लग रहा है कि वो और आनंद सेम नेटवर्क के अंदर है, ये श्याम का नेटवर्क है। यस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप आनंद से पूछोगे, आनंद कह रहा नहीं मेरा नेटवर्क तो बस इतना सा है और मैं और श्याम अलग अलग नेटवर्क में है। बताओ क्या दोनों अपनी जगह सही है? दोनों अपनी जगह सही है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड आपको समझाना चाह रहा हूं, है ना। कौन सेम है कौन अलग अलग है, ये किस आइडिया पे डिपेंड करता है कि आपके सोचने का तरीका क्या है, सबनेट मास्क पे, इजंट इट? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी होता क्या है ना, आप मान लीजिए कॉलेज में जाते हो, है ना, तो ज्यादातर बच्चे आसपास के ही होते हैं, तो अपन ग्रुप ढूंढते हैं वहां पे, हमारे दो चार आसपास के कोई शहर वाला होगा, हमको लगेगा अच्छा यार ये तो अपना ही भाई है, इजंट इट? ग्रुप बन जाते हैं ना सिटीज के हिसाब से ये कानपुर वाले, ये लखनऊ वाले, इलाहाबाद वाले, या इंदौर वाले, या जम्मू वाले, लाइक दिस। अब मान लो आप जॉब करने पहुंच गए यूएस, तब उस समय इंदौर वाले को कानपुर और कानपुर वाले को इंदौर वाला दुश्मन दिखेगा या भाई दिखेगा? कहते हैं भाई भाई है यार, बहुत दिनों बाद हिंदी कहीं सुनने को मिली है ना। अब मान लीजिए कि दो कानपुर वाले बैठ के कानपुर वाला और इंदौर वाले बैठ के आज चाय पी रहे थे, एक और कानपुर वाला आ गया, बस तुरंत कानपुर वाले को लगेगा अब तो ये भाई नहीं रहा, अब तो एक और कानपुर वाला आ गया, तू बेटा जा, ऐसे। तो हम सिचुएशन के हिसाब से आइडिया चेंज करते रहते हैं। ठीक है सर, अब जरा यहां देखिए यहां देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। ये जो इधर आईपी है ये C1 का आईपी, C1 का आईपी है, और साथ में C1 का मास्क लिखा हुआ है। तो जब आईपी और मास्क हमने निकाल लिया, उनका एंड किया ऑब्वियसली, तो ये जो हमें पता लगा, ये C1 का नेटवर्क आईडी पता लगा, यस और नो, गौर करके बताएं। दिस इज C1 नेटवर्क आईडी, यस। अब गौर करिएगा, अगर सेम मास्क के साथ, C1 के मास्क के साथ मैं इस बार C2 का एड्रेस लिख रहा हूं, ये जो एड्रेस है ऊपर, ये किसका एड्रेस है सर? ये एड्रेस है C2 का। जब मैं C2 का मास्क करता हूं, तो जो नेटवर्क आईडी आता है वो सेम आता है कि डिफरेंट आता है? सेम आ रहा है। देखो इन दोनों में सेम आ रहा है, लुक एट दिस। ये यहां पे मैं सबनेट मास्क किसका यूज कर रहा हूं? यहां पर मैं मास्क सिर्फ C1 का यूज कर रहा हूं। तब C1 को ऐसा लगेगा कि मैं खुद और C2 क्या एक ही नेटवर्क में है? हाँ, उसको लगेगा C1 C2 सेम नेटवर्क में, क्योंकि मास्क यूज करने के बाद ये समझ भी आ रहा है कि दोनों का नेटवर्क आईडी सेम है, सेम नेटवर्क में। ऑन द कॉन्ट्ररी, इधर देखिए, मैंने 255 192 यूज किया है, तो यहां पर इसका मतलब मैंने किसका मास्क यूज किया है? या मैंने यूज किया C2 का, है ना।
C2 का मास्क जब आप यूज करेंगे और बाद में चेक करेंगे, दोनों एड्रेस लेंगे, ये आईपी किसका है C1 का, ये आईपी किसका है C2 का। इस बार आप गौर करोगे तो देखोगे एड्रेस सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, नेटवर्क का एड्रेस डिफरेंट आ रहा है। और ये होना भी था, आप शायद इतना अंदाजा लगा भी सकते हैं, सर इसका मास्क बहुत बड़ा था, 128 लिखा ना इसने, तो इसका मतलब 128 मतलब 16 और एक 17 बिट का नेट आईडी और 15 बिट का होस्ट आईडी। जबकि इधर आप देखोगे C2 के हिसाब से 192 है, तो शायद 18 बिट का नेट आईडी होगा और एक कम कर लो 14 बिट का होस्ट आईडी होगा। तो ऑब्वियसली किसका नेटवर्क बड़ा है, C1 का नेटवर्क बड़ा है ना। तो अब देखिए ऑप्शन के साथ रिलेट कर पा रहे हैं क्या, C1 को लगेगा कि C2 मेरे ही नेटवर्क पे है, बट C2 को लगेगा कि C1 किसी और नेटवर्क पे है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल है, इसलिए इसको लास्ट के लिए रखा है मैंने। देखो ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, सबनेट मास्क के हिसाब से सोचने का तरीका है। हाँ मैं एक एक करके क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। एक सेकेंड, आरान कह रहे हैं लेकिन सर C1 अपना मास्क क्यों ले रहा है C2 के लिए, क्योंकि C1 देखो जब आप नेटवर्क के हिसाब से ऑब्जर्व करोगे, यहां पे मैं समझाता हूं, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि C1 को C2 को कोई डेटा सेंड करना है, ये बताओ। नहीं। क्या हम C2 से पूछ रहे हैं कि तुम अपना नेटवर्क आईडी बताओ, नहीं। आप मुझे बताओ, इजंट इट कॉमन सेंस कि मेरा जो मास्क है अगर मैं उसका दुनिया के किसी भी आईपी के साथ एंड करूं और मेरा नेटवर्क आईडी है, तो ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो जो कंप्यूटर है वो मेरे नेटवर्क में है कि नहीं। C1 का C2 से कोई लेना देना नहीं है, C2 बस ये जानना चाह रहा है कि C1 ये जानना चाह रहा है कि C2 मेरे नेटवर्क में है कि नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, C1 ये जानना चाह रहा है कि C2 मेरे नेटवर्क में है कि नहीं। इसके लिए वो C2 का मास्क यूज करेगा या अपना मास्क यूज करेगा, वो तो अपना मास्क यूज करेगा ना दोनों बार। सोचिए, है ना। बाकी इन दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग क्यों आ रहा है, ये भी मैं यहाँ पे आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि C1 का नेटवर्क बड़ा है, उसको लग रहा है कि C2 उसी के अंदर है, जबकि C2 का सोच अलग है कि उसका नेटवर्क छोटा है। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये नहीं सॉल्व होके खत्म हो गया, ये क्वेश्चन कुछ सिखा के जाता है। शायद C1 का सबसेट C2 है, हाँ हो सकता है, बट अगेन फिर वही बात, जो पॉइंट ऑब्जर्व करने का बस वो करो, वही हमारी एक्चुअल लर्निंग है, वरना करने को तो कितना भी कुछ कुछ कर सकते हो। बताएं सर, यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ग्रेट। अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन सर मुझे और करना है, और वो करना है किस बात पे, वो करना है प्राइवेट या स्पेशल एड्रेस। एक हमने बात की थी 127 की, याद है आपको? क्लास ए के अंदर 127 को हमने स्पेशल एड्रेस माना था, और वो भी स्पेसिफिकली, अब अगर मैं पूरी बात बताऊं, 127.0.0.1। वेरी गुड। तो कई लोग आप में से जानते होंगे, है ना। बस अगेन एक छोटी सी बात मुझे समझनी है। जी हाँ, तो यू नो आपका नेट चल रहा है कि नहीं, आप कैसे चेक करते हो, कोई बताएगा मुझे? आपका नेट चल रहा है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो देखिए प्रैक्टिकली तो हर कोई गूगल लिख रहा होता है, www.google.com, isn't it? या यूट्यूब, फेयर इनफ। तो आपने लिखा www.google.com और मान लीजिए होम पेज नहीं चला, इस बात के दो मायने हो सकते हैं, क्या क्या? एक बात हो सकती है कि आज गूगल का सर्वर डाउन हो, दूसरा हो सकता है कि आपका नेट ना चल रहा हो। ऑब्वियसली दोनों में से कौन सी बात सच है, आप क्या मान लेते हैं डिफॉल्ट केस में? तो आप ये कभी सोचते भी नहीं, है ना, कि गूगल का सर्वर डाउन हो सकता है। अच्छा, एक और बात आप बोल रहे हैं नेट पैक खत्म हो गया, बट नेट पैक खत्म होने में थोड़ी स्पीड तो मिलती है कि एकदम रोक देता है? 2G मिलता है ना, थोड़ी मिलती है।
ठीक है सर। तो अब अगेन ये सर एक टेक्निकल तरीका है ये पता लगाने का कि वेदर आप सही तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं। तो 127 इज अ लूप बैक एड्रेस। तो जैसे ही एड्रेस जाएगा, टच करेगा नेटवर्क को, क्या ये वहां से वापस आ जाएगा जिसको बोलते हैं पिंग मेजर करना, है ना। यस यस, वहीं से वापस आएगा। तो अब एक सोचने वाली बात है कि इनको ये जो एड्रेस रिजर्व करना था, क्या इन्होंने भारी वेस्टेज की है। कितने आईपी एड्रेस की जरूरत थी। एक आईपी चाहिए था। अक्लमंदों ने वो भी लिया क्लास ए का, याद है आपको। अब क्लास ए के अंदर होस्ट में कितने बिट बचते हैं सर, 2⁻24, जो कि लगभग लगभग होता है 1.67 करोड़। तो 16 मिलियन, वो इतना ही बैठेगा, लगभग 1.67 करोड़। तो कहने का मतलब है जो काम एक आईपी से हो सकता था उसके लिए 1.67 करोड़ आईपी वेस्ट कर दिए, क्योंकि 127 को स्पेशल क्लास में लगा दिया और अब इसको इन जनरल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हम यूज नहीं करते, है ना। वैसे इसके ऊपर स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करेगा या इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च हमें नहीं करनी, बेसिक आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं। पिंग करने पे कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में सेम स्टेटस आ रहा है, इसका क्या मतलब है। आप अभी करके देख रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा आप किस चीज का स्टेटस पूछ रहे हैं, पर हालांकि वही बात है। इसके ऊपर चाहिए तो YouTube पे जाओ, गूगल करो। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, राइट नाउ माई पिंग टाइम इज, एक सेकंड रुको आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी लाइव स्ट्रीमिंग में या इन जनरल भी आजकल पिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप लैग मेजर करते हो, इजंट इट, कितने टाइम के अंदर जा रहा है, वापस टच करके आ रहा है। सो अभी दिखा रहा है इट इज 2 मिली सेकेंड, है ना। वैसे नॉर्मली 1 दिखाता है, आज पता नहीं इसका मूड अच्छा नहीं है इसीलिए 2 दिखा रहा है। यस, सो पॉइंट इज जाके वापस आने में जितना टाइम लगा, पिंग इज दिस। अच्छा, एक और बात है, क्या इसको प्यार से लोग पिंग बोलते हैं। पिंग पिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने इस बात पर डिस्कशन नहीं किया। यस यस, और कंप्यूटर साइंस वाले तो इस बात को एडिशनली यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे को मैसेज करना, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ मेरे को पिंग करना। क्या आपने सुना है कभी ऐसा, पिंग मी, और I'll ping you in an hour, or I'll ping you tomorrow. Okay, ping me on WhatsApp. Yes, तो it means just मैसेज करना, कनेक्ट करना। यस, अच्छा रेड्डी सर बोलते हैं, वेरी गुड। इधर आ जाइए, एक छोटी सी बात मुझे और करनी है, हालांकि दिस इज काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस, आपसे कभी बात नहीं करेगा इसके बारे में। वो है प्राइवेट आईपी। ये प्राइवेट आईपी क्या होता है, सुना है इसके बारे में आपने कभी। अच्छा, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं, जो हमारे पास है। हाँ, बात तो सही है। देखिए पॉइंट ये है आईपी रखना या आईपी एड्रेस लेना, ये महंगा काम है कि सस्ता काम है, इसको ऐसे विजुलाइज करिए। ये सर कॉस्टली काम है। अब अगर
आप आईपी एड्रेसेस, बहुत सारे आईपी एड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक दिस, जैसे मुझे आज भी याद है कि मैं जब पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे टीचर ने समझा कि मान लीजिए आजकल तो हर किसी के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। अब पुराने टाइम में इतने फैसिलिटीज नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थी। तो मान लीजिए एक कोट है, एक कोट है, और जो भी घर से बाहर जाएगा किसी शादी में, किसी इंपॉर्टेंट काम में, क्या हर कोई वही कोट यूज कर रहा होगा? या लेट मी गिव ए मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज यू हैव एन अम्ब्रेला, सपोज यू हैव एन अम्ब्रेला, तो घर में अब एक ही अम्ब्रेला है, एक आदमी बाहर से अंदर आएगा तो फिर दूसरा जाएगा, कुछ इस तरह से। हॉस्टल में सर सेम शर्ट, ऐसा सोच सकते हैं। तो अब समझिए है क्या कहानी कि मान लीजिए कोई भी एक आईपी एड्रेस है, लेट मी से 10.20.30.40, ये सिंगल आईपी है ना, बाहर की दुनिया के लिए। और यहां से जो बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए आईपी चाहिए, वो ये आईपी यूज करेगा। गौर करिएगा, इस नेटवर्क में अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, क्या उनके पास आईपी है अपने? नहीं, पर्सनल आईपी नहीं है। इस पूरे घर का सिर्फ यही आईपी एड्रेस है। यस, तो ये जाएगा यहां से बाहर, वापस जब आएगा तो इसी आईपी को लेके आएगा। अब अंदर हमने क्या किया हुआ है, देखिए हर क्लास के अंदर कुछ रेंज डिफाइंड है। मान लीजिए इस रेंज का इस्तेमाल करता हूं 10.0.0.01, 10.0.0.2, लाइक दिस। मैंने इन सबको प्राइवेट आईपी दिया हुआ है ना। क्या ये आईपी इस नेटवर्क से बाहर यूज हो सकता है? नहीं, बस इनके अंदर की पहचान है। जब भी इन्हें बाहर जाना होगा, ये इसी आईपी को ओढ़ के जाएंगे, इसी आईपी के अंदर बैठ के जाएंगे। ये जो राउटर है, ये एक टेबल मेंटेन करेगा, जो गेटवे होगा, जो यहाँ से बाहर जाने का मैनेज कर रहा है, वो देखेगा कौन से वाला अभी कौन सा आईपी यूज कर रहा है, यानी कि कौन सा प्राइवेट आईपी किस कंप्यूटर के पास, और वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, सो दैट जब डेटा बाहर से आए तो वो ध्यान रख सके कि मुझे किसको ये डेटा पहुंचाना है। एक तरह का विजिटर रजिस्टर बोल सकते हैं। ये बात समझ आ रही है क्या, कि इंटरनली कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, है ना। तो ये एक बहुत चीप मेथड है। अब फॉर एग्जांपल, ज्यादातर केस में आपको बताता हूं ऐसा होता है, इवन आपके पास जो आईपी एड्रेस है, क्या वो भी इसी तरह का है? जी हाँ। तो मान लीजिए जो आपको इंटरनेट सर्विस दे रहा है, उसने आपको ये एक एड्रेस लिया, है ना, और इंटरनली पूरे मोहल्ले में सबको प्राइवेट आईपीज एलोकेट कर दिए। यस, अब जो भी यहां से डेटा बाहर जा रहा है, इस आईपी को यूज करके जा रहा है, जो भी वापस आ रहा है इस आईपी के साथ ही वापस आ रहा है, और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके पता लगा रहा है कि कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, और वो डेटा उस स्टेशन तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ दीज प्राइवेट आईपीज, उस मॉड्यूल बोल सकते हो, उस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ज्यादातर केस में 19, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास सी है ना, जाहिर सी बात है, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके कितने क्लाइंट होंगे, गेस करो। कितने क्लाइंट होंगे? दो दो 50-60 हजार होंगे, लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे, कितने होंगे? गिनती के होंगे ना। तो इजंट इट ऑब्वियस कि उसको क्लास सी बेस्ट लगेगा। अच्छा, मैंने इस तरह के क्वेश्चन कभी गेट में देखे नहीं, बट चलो एक क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ आपसे। आप मुझे बता सकते हो क्लास सी के कितने नेटवर्क रिजर्व्ड हैं प्राइवेट आईपी के लिए? जी हाँ, यही होती है। क्लास सी के कितने एड्रेस रिजर्व्ड हैं प्राइवेट आईपी के लिए? गौर देख के बताओ, ध्यान से सुनो। क्लास सी के कितने नेटवर्क, क्लास सी के अंदर बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं ना, क्लास सी के कितने नेटवर्क रिजर्व्ड हैं? नहीं समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, रुको रुको, मैं समझाता हूँ। क्लास ए के कितने रिजर्व्ड हैं ये बताओ, क्लास ए के। ए पे आ जाऊं, ये तो सिंपल है। क्लास ए के कितने नेटवर्क रिजर्व्ड हैं? भाई दो क्यों बोल रहे हो, एक ही तो है बस। वो कौन है? वो है 10 नंबर, इजंट इट? 10 नंबर है, सिंगल एड्रेस रिजर्व्ड है बस। ओके, हाँ,
वो एक नेटवर्क ही अपने आप में इतना बड़ा है जिसमें 1 पॉइंट, अगेन ये कितना 24 बिट है, उसमें 1.67 करोड़ अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, बट नेटवर्क तो एक ही है। अब बताओ क्लास बी के कितने, 172.16 से लेके 37 तक, इसके हैं सर टोटल 16। गौर करो, 16 से लेके 31 तक गया ना, यस। और अब इस बेस पे आप समझ पाओगे, इधर एक है, इधर 16 है, इधर कितने हैं, इधर है 256, बिकॉज ये 0 से लेके 255 तक गया है। अब बताओ एक बार बात समझ आ रही है क्या? इस पर बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो देवदत्त, बट ऑब्वियसली वो हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, अब देखिए, मैं सीधे आता हूं पॉइंट पे, और जो एक्चुअल पॉइंट जो लोग काफी वेट कर रहे थे, जो मुझे डिस्कस करना है आज, वो है राउटिंग। अब आप मुझे बताओ, अभी जो हमने पढ़ा वो राउटिंग नहीं था क्या? अभी जो हमने ऑब्जर्व किया, जो स्टडीज की, क्या वो राउटिंग था या नहीं था? ओके, काफी लोग बोल रहे राउटिंग था। नहीं, वो राउटिंग नहीं थी, दैट वाज नॉट राउटिंग। देखिए, दो अलग अलग बात है, इस बात को ऐसे समझिए। नेटवर्क मेंटेन करना, सबको एड्रेस अलोकेट करना, एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि उस एड्रेस को हम सर्च कैसे करेंगे? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो अगेन टॉपिक बड़े अलग अलग है सर, दोबारा अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम समझेंगे हमने अभी तक एड्रेसिंग की है कि राउटिंग की है। हमने की है एड्रेसिंग, हमने हर किसी को एड्रेस देके सब कुछ बता दिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमें इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट बनाना है, तो हमने पिन कोड एलोकेट कर दिया सबको, ये पिन कोड है, स्टेट का कोड है, ये कोड, ये कोड, ये कोड। लेकिन जब मैं उस चिट्ठी पे पिन कोड डाल के चिट्ठी पोस्ट करूंगा, लेटर पोस्ट करूंगा, तो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगी, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया हमने, इजंट इट? ओके, तो अब ध्यान से एक बात समझिएगा, टेक्निकलिटी दोनों आइडिया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखता है, here problem is when a router receives a IP packet with the destination address, then how it can decide to the interface send this packet? उसको ये देखना होगा ना, ये कैसे उसको पता लगेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पे है? एक तरफ तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे एक या दो नेटवर्क है, या लाखों नेटवर्क है, करोड़ों नेटवर्क भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ नेटवर्क हैं। तो क्या हर राउटर को हर चीज का इंफॉर्मेशन होगा? नहीं। उसके बाद भी मैं जो यहां बोल रहा हूं वो विद इन मिली सेकेंड्स आप तक पहुंच रहा है, इजंट इट? आपको क्या लग रहा है, अनअकैडमी का सर्वर कहां पे रखा होगा? गेस करो। सिंगापुर, बैंगलोर, यूएस, मैंने अभी चेक तो नहीं, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबल यूएस में ही होगा। AWS होगा तो यूएस में ही होगा मोस्ट प्रोबेबल। खैर वो भी पता लगा सकते हैं, बट खैर अब एक बात समझिए, मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, मैं बात जो बोल रहा हूं वो इंटरनेट के थ्रू यूएस से जा रही है, और यूएस से फिर वापस आप तक पहुंच रही। कैन यू इमेजिन दैट? है ना? और आप फिर बोलोगे सर लैग आ रहा है, सर स्पीड नहीं आ रही सर, ऐसा। तो यहाँ पे बीच में कितने राउटर, कितने मैकेनिज्म, कितने डिवाइस, सारी स्विचिंग विचिंग सब होके ये काम हो रहा है, और ये सब डिसीजन मेकिंग हो रही है इन बिटवीन। तो अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझोगे इट्स अ फिनोमिनल नेटवर्क, इजंट इट? जैसे फाइन आर्ट्स वाले लोग होते हैं ना, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई शेर लिख रहा है, इस तरह से, या अलग अलग आर्ट्स, लिटरेचर, सिमिलरली अलग अलग। मैकेनिकल वाले कहते हैं इंजन इतना कॉम्प्लेक्स है, ये सब। अगर इसको एक बार विचार करो इसके बारे में, तो ये यूनिवर्स जितना ज्यादा खतरनाक बात है नहीं। हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, किया हमने तो इंटरनेट का एक यूनिवर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, और इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि हम इमेजिन नहीं कर पा रहे। तो खैर, इस सब्जेक्ट में थ्रू और आगे आप समझोगे। यूएस में रखा क्यों, हमारे पास नहीं है क्या? मतलब इसमें इमोशनल होने की बात नहीं, सस्ता है, रिलायबल चाहिए ना।
रिलायबल चाहिए, सस्ता है, और जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसा बड़ा कॉम्पिटिटर हो जो उस लेवल की रिलायबिलिटी और उस लेवल की कैपेसिटी उस कॉस्ट में दे पाए तो लोग कहीं भी रखेंगे, है ना? सही बात है, अपने यहाँ तो लाइट ही जा सकती है, किसी का डेटा रखा हुआ लाइट चली गई, सोचिए, कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, खैर दोबारा पॉइंट पे आते हैं। द डिसीजन एट द राउटर इज टेकन विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। अब राउटर ये डिसीजन लेते कैसे हैं कि डेटा को किधर भेजना है, तो उनके पास सर अपने एक राउटिंग टेबल होता है, जिस तरह के एग्जांपल हमने देखा था। यस, दे हैव अ राउटिंग टेबल एंड अगेन वन बाय वन वो मैचिंग करते हैं, बेस्ड ऑन मैचिंग। एक याद है एक तरह के एक एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया था कैसे हम वन बाय वन मैच करते हैं, हालांकि उस पैटर्न का एक ही एग्जांपल कराया था, जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, उस पर डेप्थ में आगे बात करेंगे और तब हम उसको आगे भेजते हैं। अब यहां पर आप समझोगे मुश्किल काम क्या है, रन टाइम पे मैचिंग कराना या ये टेबल बनाना। सोचिए, टेबल बनाना मुश्किल है यार, जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन हो मैचिंग करके तो भेज देंगे। अच्छा मजे की बात क्या है, सिस्टम नेटवर्क स्टेबल है कि डायनेमिक है, स्टैटिक है कि डायनेमिक है? नेटवर्क तो डायनेमिक है, कीप ऑन चेंजिंग। तो ये टेबल्स क्या बहुत जल्दी जल्दी सर हमें अपडेट भी करते रहनी पड़ती है? हाँ, बिना अपडेट करे काम नहीं चलता। तो अब देखिए रियल वर्ल्ड, बहुत लोगों की बात नहीं पता होती, actually the process of designing the routing table is called routing and taking a packet and sending into some path is called switching। तो वैसे तो हम बोल देते राउटिंग मतलब यू ना ऐसा आगे भेज रहे हैं, बट राउटिंग शब्द का सही मतलब क्या है? राउटिंग शब्द का सही मतलब क्या है? वो है टेबल बनाना, है ना? टेबल को इस्तेमाल करके पैकेट को आगे भेजना, तो उसको हम राउटिंग बोल रहे हैं कि स्विचिंग बोल रहे हैं? उसको स्विचिंग बोल रहे हैं। यस, अब चलिए बहुत सारे जगह पे जब हम चीजें पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं, तो पहला एक अप्रोच हम कभी कभी बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड। ये टेबल कौन लोग बनाते हैं? बताओ भाई, कौन लोग बनाते हैं टेबल? आपको लगता है इंसान बैठ के टेबल बनाते होंगे? ओके, तो ऐसा समझ लीजिए हमने वो मशीनें बना दी जो खुद टेबल बना सकती हैं, मेक सेंस? और हम वो एल्गोरिथम वो मशीन बनाना ही सीखेंगे। हाउ टू टीच अ कंप्यूटर की बेटा तू खुद ये टेबल बनाता रहियो, खुद स्विचिंग करता रहियो, अपन आराम से बैठ के चाय पियेंगे। ओके ओके, तब यहां पर अब आप एक मुझे बात बताओ, अगर मेरे पास डेस्टिनेशन का एड्रेस ना हो तो भी क्या मैं अपना मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता हूं? अरे सब लोग कह रहे हैं हाँ पहुंचा सकते हो। मैं पूछ रहा हूं अगर मेरे पास डेस्टिनेशन का एड्रेस, वही वही मैं भी जानना चाह रहा हूं कैसे। अगर मेरे पास डेस्टिनेशन का एड्रेस ना हो तो क्या मैं उस तक अपना मैसेज पहुंचा सकता हूं? अब डिपेंड करता है नेटवर्क का साइज क्या है, इजंट इट? सेंड टू ऑल, यस। तो अगेन एक बेसिक आइडिया हो सकता है फ्लडिंग। वन क्वेश्चन, that is it possible to that a packet reaches destination without routing table? Actually yes, this is possible flooding। और इसका मतलब क्या है? कह रहा है शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह सब छोड़ दो और जो भी पैकेट आएगा उसको हर पॉसिबल पाथ पे डुप्लीकेट कर करके भेजते जाओ, कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा। अरे ये कैसी राउटिंग हुई? फॉलो कर पा रहे क्या? यस, इट मींस ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन हैं और राउटर हर पैकेट को कॉपीज करके हर जगह भेज रहा है, हर राउटर ऐसे ही कर रहा है, तो मान रहे कि सही पैकेट कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया, कंडीशन की बात छोड़ दो। क्या आजकल के नेटवर्क में ये करना पॉसिबल है? अब कभी कभी ऐसा है ना कि लाइक आनंद बुला रहा है मान लीजिए संजय को, और संजय नजर नहीं आ रहा, तो आनंद चिल्ला के बोल देता संजय। अब जब सबके पास आवाज गई तो संजय के पास भी चली गई होगी, नहीं? संजय रिप्लाई कर देता है। लेकिन अब अगर संजय यूएस में है, ये इतना बड़ा नेटवर्क है, वहां पे ये प्रोसेस काम करेगी? नहीं करेगी सर। तो अब बस एक छोटा सा आइडिया, कोई आपसे पूछ ले फ्लडिंग क्या होता है तो याद रखेंगे इस बात को,
बहुत एक नंबर में कभी कुछ भी पूछ सकता है। तो सर फ्लडिंग एक मैकेनिज्म है, फ्लडिंग एक एल्गोरिथम है जो बोलता है कि यू डोंट नीड एन एल्गोरिथम, यू जस्ट मेक अ कॉपी एंड सेंड इट टू एवरीवन, तो पहुंच ही जाएगा। यस और नो? कभी कभी ये मेथड काम भी कर सकता है। मान लीजिए आपको चिट्ठी किसी तक पहुंचानी है, समझ रहे हैं, लव लेटर पहुंचाना है किसी तक। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सही नेम कैसे आइडेंटिफाई करें, सबको भेज दो, एक क्लास में सबको भेज दो, कहीं से तो रिप्लाई आएगा। तो यहां तो फ्लडिंग बहुत सेंसिबल आइडिया हुआ उसका मतलब। ये देख रहे लड़के अलग लेवल पे जा रहे हैं, कहते मैम को भी भेज दें। होते हैं कुछ लोग ऐसे। 12th क्लास में हमारे फिजिक्स के टीचर थे, अभी इस एग्जांपल में नाम नहीं बताऊंगा उनका, बट समझिए एक लड़के ने किसी को लव लेटर दिया, ठीक। अब उस लड़की ने शिकायत करके फिजिक्स सर के पास पहुंचा दिया कि सर ऐसे ऐसे उसने मुझे लेटर दिया। अब फिजिक्स वाले सर ने उसको लैब में बुलाया, ठीक। तब आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, क्या होगा? भाई पिटाई विटाई होगी, कुछ मजा आएगा, चिल्लाने की आवाजें आएंगी, ऐसा कुछ होगा, डांटेंगे मारेंगे। अब हम सब बाहर खड़े हुए हैं, ऐसा बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्या हो रहा है अंदर, आवाज आए, कुछ पता लगे। तो फिजिक्स वाले सर कह रहे भाई ये कोई तरीका है, ये क्या तमीज है तुम्हारी यार, किसी को तुम कुछ भी लेटर भेज रहे हो। अब मान लो हमें केमिस्ट्री वाली मैडम से कुछ बात करनी तो कोई कायदा होगा, तरीका होगा, ऐसा थोड़ी कभी भी कहीं चिट्ठी डाल दिए तुम। मैंने कहा भाई ये कौन सा तरीका डांटने का। खैर चलिए, तो आप समझ लो फिर क्या ही बच्चे की डांट पड़ी होगी, तो और हौसला अफजाई कर ली कि सर ठीक है शाम को आपके पास आ जाता हूँ, आप सिखा दीजिएगा। चले खैर कोई बात नहीं। तो हाँ फ्लडिंग एक आइडिया जहां कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम सब किसी को भेज रहे होते तो पहुंच जाएगा, लेकिन क्या ये आजकल के टाइम पे प्रैक्टिकल अप्रोच है? नहीं सर, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया, क्योंकि नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं चेक करता हूँ, जरा अगले आइडिया पे आइए। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, कोई एल्गोरिथम नहीं चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ गारंटीड है। क्यों? बिकॉज जब मैं हर पाथ कवर कर रहा हूं तो शॉर्टेस्ट भी कवर ही हो जाएगा, रिलायबल भी है। इतने सारे पैकेट भेजने के बाद भी ना पहुंचे इस बात की उम्मीद तो बहुत कम है। डिसएडवांटेज, इतने सारे डुप्लीकेट पैकेट्स पूरे नेटवर्क में घूम रहे हो, आप पागल हो जाओगे, ट्रैफिक बहुत हाई होगा, है ना। तो अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट बात, क्या ये लॉजिक आज भी कहीं यूज हो सकता है? तो जो हाई सिक्योरिटी नेटवर्क्स होते हैं वहां पर फ्लडिंग कभी कभी यूज किया जाता है। क्यों? बताने के लिए कि कंफ्यूज करने के लिए? एग्जैक्ट बात कंफ्यूज करने के लिए, इजंट इट? इतना ट्रैफिक इधर से उधर घूम रहा है, नोबडी नोस की गेम हो क्या रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लीजिए 3 4 5 नोड्स हैं जो आपस में इंपॉर्टेंट डेटा कम्युनिकेट करते हैं, जिसको बोलते हैं डमी कॉन्वॉय, तो ये लोग दिन में 10 बार आपस में बात करेंगे, जिसमें रियल डेटा होगा कि रैंडम डेटा होगा, कुछ भी बिना जरूरत के आपस में बात कर रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ बैठ के इस नेटवर्क को स्टडी कर रहा है तो वो कभी नहीं बता सकता कि ये कब सच में बात करते हैं, कब बात करने का ड्रामा कर रहे हैं। यस और नो? यस, ठीक है सर। अब जरा अगले पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राउटिंग। तो इसका मतलब फ्लडिंग तो हम यूज नहीं करेंगे, हमें स्पेसिफिक मेथड चाहिए जहां से हम पहुंच सके। राउटिंग टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क एंड इट हेल्प्स डिसाइडिंग टू द इंटरफेस कमिंग, और किधर जाना है वो सब हम समझ चुके हैं। अच्छा ये अब समझ लीजिए सर, ये टेबल भी अब दो तरह की हो सकती है। अभी आप पूछ रहे थे ना ये काम कौन करता है, एल्गोरिथम करता है कि ह्यूमन करता है? हम बोलते हैं स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए एक टाइम तक जब नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं था
तो क्या ये काम ह्यूमन भी कर सकते थे अगर नेटवर्क स्टैटिक हो? हाँ, एक बार बैठ के पूरा नेटवर्क स्टडी कर लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं लेट मी गिव एन एग्जांपल। जो रोड का नेटवर्क है, गूगल मैप का जो नेटवर्क है, क्या वो डेली चेंज होता है क्या? नहीं, वो तो डेली चेंज नहीं होता। तो मान लीजिए जो पहले कोई आजकल यूज नहीं करते, पहले एटलस आती थी, मैप आता था, या मुझे पता नहीं, अगर बचपन में आप लोग कभी कहीं घूमने गए हो तो लोग बाकायदा अपने साथ मैप लेके चलते थे यार। अपन जयपुर से बीकानेर जा रहे हैं, बीच में ये पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा, इधर रुकने का है, याद है आपको? पूरा मैप, फिजिकल मैप लेके चलते थे। आज भी लेके चलते हैं। ये कौन है जो आज भी फिजिकल मैप लेके चल रहा है? बट खैर, हाँ मिलता है, बट चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हो मिलता है। आर्मी वाले तो खैर, वैसे अगेन आर्मी वाले भी अब ज्यादातर डिजिटलाइज हो गए हैं। बट खैर, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रहा था। तो वो जो मैप है वो स्टैटिक है। हाँ, वो काम इसलिए करता है, जो ऑपरेशन आपका वो डे टू डे लेवल पे चेंज नहीं हो रहा होता। यस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले काफी हद तक स्टैटिक होती थी। लेट मी थिंक वन और टू मोर एग्जांपल्स। लाइक अगेन टेलीफोन डिक्शनरी, सॉरी क्या बोलते थे, डायरेक्टरी बोलते थे आई थिंक, टेलीफोन डायरेक्टरी। याद है आपको? एक शहर के अंदर जितने फोन नंबर है, सबका फोन उसका नाम, फोन उसका नाम। और जैसे ही नई डायरेक्टरी आती थी, बड़ी खुशी होती थी, उसमें अपना नाम ढूंढते थे सब कि हमारा नंबर है कि नहीं है। याद है कि नहीं? या रेलवे टाइम टेबल, ये सब पहले स्टैटिक हुआ करते थे। टाइम टेबल की बुक मिलती थी, लोग टाइम टेबल अपने घर पे रखा करते थे, कौन सी ट्रेन किधर से किधर जाएगी। ये सब चीज चला गया बिकॉज नेटवर्क अभी समय के साथ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, डे टू डे बेसिस पे चीजें चेंज हो रही होती हैं। टेलीफोन डायरी रखते थे घर पे लोग, सही बात है। वो पर्स ऐसा आता था जिसमें डायरी भी होती थी, याद है आपको? जो पर्स आते थे, पर्स में एक छोटी सी मिनी डायरी भी होती थी। हाँ, चलिए खैर, बट अब ये बस एक आइडिया मैं बोल रहा हूँ। स्टैटिक टेबल इज one with the manual entries. If someone has information about all the routers in the network and can compute the shortest distance from one router to another and can upload the routing information in a table in each router, then that is called static routing. Make sense? अगर किसी को सारा इंफॉर्मेशन और हर नोड से हर नोड तक का, हर राउटर से हर राउटर तक का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पता, सारी इंफॉर्मेशन भरो एक टेबल के अंदर रख दो, और इस तरह की राउटिंग को मैं क्या बोलूंगा? स्टैटिक राउटिंग। उसमें शाहरुख खान ऑन, अच्छा वेरी गुड। उस डायरी में फोन नंबर था और आपने मान लिया कि सच था। कभी मिला के भी देखा? मैं यार, अगस्ती बना दिया किसी ने। मतलब शाहरुख खान का नंबर डायरियों में छाप छाप के लोग बेच रहे हैं, और आपको लग रहा है कि उधर अमिताभ बच्चन, अब देखो आपने कितना बुरा काम किया। अमिताभ बच्चन इंतजार कर रहे होंगे, है अगस्ती तुम कॉल नहीं किया हमें। चलिए खैर, कोई बात नहीं। Now let's come back to this idea. Nowadays, the internet is so complex that no one has a complete information about the entire internet. ऐसा कोई है सर जिसके पास पूरे इंटरनेट के सारी इंफॉर्मेशन हो? और अगर किसी इंस्टेंस पे होगी भी तो एक सेकंड के बाद क्या वो इंफॉर्मेशन सेम होगी या चेंज हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। तो आप चाहकर भी स्टैटिकली इस पूरे आइडिया को कभी तैयार नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट keeps on changing, some new routers are added, some other old routers go down, and the topologies and the traffic, everything is changing. So conclusion is, static routing is possible or not possible? Static routing is not possible. अब देखिए, ये सारे आइडिया मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि बाहर जो चीजें वो चले। फ्लडिंग इज आउट, स्टैटिक राउटिंग इज आउट। तब ये तो समझ आ रहा है कि रन टाइम पे आपको बार बार टेबल अपडेट करनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेंगी, और कोई तरीका नहीं है। यस, तो हम जो करेंगे उसको बोलते हैं डायनेमिक टेबल। A dynamic table, on the other hand, is one that is updated automatically without human intervention. And when there's a change somewhere,
आइदर इन द इंटरनेट और इन द टोपोलॉजी और इन द ट्रैफिक, जहां भी होगा उस चेंज के हिसाब से नेटवर्क भी अपने आप को चेंज करेगा और कोशिश करेगा कि वो हमेशा अप रहे। क्या बात समझ आ रही है? एक बात मैं और अब क्लियर कर देता हूं सर, वो क्या, हम जो बेसिक यहाँ पर आइडिया डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं, यस और नो, दैट इज 1-to-1। क्या हम मल्टीकास्ट की बात कर रहे हैं? नहीं। तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और वो चीजें किस तरह से लॉन्ग टर्म में मैनेज होंगी वो करना हमें आपको यहाँ पे सिखाना है। और जब बात करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, सो देयर विल बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब हर राउटर वो रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा तो सब मिलके ये इस तरह का काम कर पा रहे होंगे। यस, यहाँ पर पूरा क्या बोलते हैं, पहले बचपन में इंग्लिश में पढ़ाते शेयरिंग इज केयरिंग, यहाँ पे पूरा गेम शेयरिंग का है। क्या किसी भी राउटर के पास इंटरनेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है? नहीं होती है ना। लेकिन क्योंकि सब लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो उसके बाद क्या ओवरऑल एक एक तरीके से हम ऐसा यूनाइटेड होकर सिस्टम काम कर सकते हैं। यस, तो इट्स लाइक कि ऐसा समझो, अगर, अच्छा हितेश आप कौन से शहर में हो? इन विच सिटी यू आर? हाँ भाई पढ़ूंगा यार, ये लंबे लंबे मैसेज लिखता है अगस्ती। कल्याण, कल्याण तो मुंबई में, मुंबई के आसपास, मुंबई के पास है, बहुत बढ़िया। कल्याण इज आई थिंक टुवर्ड्स नॉर्थ, यस नॉर्थ मुंबई, देखा मेरे को पता, ठीक है। तो अगर कल्याण से थोड़ा नीचे आओगे तो नवी मुंबई नहीं, नवी मुंबई आईआईटी बॉम्बे आएगा ऊपर से नीचे आते हुए, वो थाने आएगा, थाने। हाँ देखो मेरे को पता है, थोड़ा थोड़ा पता है ना। यस, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि यार मेरे को ना किधर जाने का है, मेरे को नवी मुंबई जाना है, मेरे को सानपाड़ा जाना है, देखो मैं सब घूमेला हूं, मेरे को सब पता है। तो अब आप मुझे बताओ कि उसको कैसे भेजोगे, सानपाड़ा तक छोड़ के आओगे या अगले स्टेशन को बोल दो कि इधर चले जाओ, उधर से आगे फिर पूछ लेना। नहीं लैंडमार्क भी मत बताओ, है ना। पॉइंट ये है कि आपको पूरा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अगले स्टेशन का एड्रेस बता दो, उसके आगे अपन खुद हैंडल कर लेंगे। सही बात है। तो इसी तरीके से इंटरनेट काम कर रहा होता है, हर किसी को टोटल इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन वो पड़ोसी तक पहुंचा देगा, बाकी बात पड़ोसी को पता होगी, फिर वो आगे पहुंचाएगा और ऐसे मिल मिल के काम होता जाएगा। वो भी हम देखेंगे किस तरह से राउटर आपस में कंबाइन करेंगे इंफॉर्मेशन को और कोलैबोरेट करके एक टोटल इंफॉर्मेशन, एक डेटाबेस मेंटेन करेंगे जिससे राउटिंग होगा। अब अगेन एक छोटी सी बात समझनी है यहाँ पे, वो क्या है सर, इंट्रा डोमेन राउटिंग क्या और इंटर डोमेन राउटिंग क्या है। इंटरनेट obviously is a small system, is a very large system, इंटरनेट इज अ वेरी लार्ज सिस्टम। क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में हैंडल किया जा सकता है अंडर सिंगल कंट्रोल? नहीं। पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है और दूसरी बात ये बहुत रिस्की है। यस, तो हम क्या करते हैं सर, जैसे अगेन अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, हम वर्ल्ड को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं, कभी कभी कंट्रीज में डिवाइड करते हैं, और कोई चीज हो सकती है डिवाइड करने, कभी कभी ईस्ट और वेस्ट बोल देते हैं, इजंट इट। अगर कोई आपसे बोल दे वेस्टर्न वर्ल्ड तो आप क्या बोलोगे, क्या समझोगे, व्हाट इज वेस्टर्न वर्ल्ड? यूएस, यूके, यूरोप, है ना। और कोई बोल दे ईस्टर्न वर्ल्ड तो क्या समझोगे? ईस्ट मतलब एशिया, या एशिया में भी खासकर चाइना, जापान, लाइक दिस, है ना। हाँ ठीक है। तो अब अलग अलग फिलॉसफी हो सकते हैं ना डिवाइड करने की, ठीक उसी तरह से हम यहाँ करते हैं। हम यहाँ पे गौर करिएगा इस बात को, ना मैं यहाँ पे फिजिकल कंट्री की बात कर रहा, ना मैं यहाँ पे ज्योग्राफी की बात कर रहा, लेकिन हम पूरे इंटरनेट को बहुत सारे अलग अलग एक तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और एक ग्रुप को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड एवरी ग्रुप एज ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? कई जगह आप पढ़ोगे, आईआईटी दिल्ली इज ऑटोनॉमस बॉडी, सीबीआई इज ऑटोनॉमस बॉडी, इंडिपेंडेंट। यस,
आत्मनिर्भर, खुद मुख्तार, सही बात। तब today internet can be so large that one routing protocol cannot handle the task of updating the routing table of all the router. For this reason internet is divided into autonomous systems. ये बात याद रखेंगे, जो अपने फैसले खुद ले सके, है ना। अब एक राउटिंग होगी जो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर चलेगी, और एक राउटिंग होगी जो ऑटोनोमस सिस्टम्स के बीच में होगी। फॉलो कर पा रहे हैं? यस। तो अगर मैं कोई डेटा सेंड कर रहा हूं फ्रॉम वन ऑटोनोमस सिस्टम टू अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, देन दैट इज कॉल्ड एज इंटर डोमेन राउटिंग। इसको क्या बोलेंगे? इंटर डोमेन। यस। लेकिन अगर एक ऑटोनोमस सिस्टम से उसी ऑटोनोमस सिस्टम में अंदर जा रहा होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन, इंट्रा डोमेन, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? ऑटोनोमस सिस्टम क्यों बनाना पड़ रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं? यस। अच्छा, अब एक बात समझिए, जब मैं बात करता हूं इंट्रा डोमेन की, सॉरी, जब मैं बात करता हूं इंटर डोमेन की, एक से दूसरे में जाएंगे, तो ये पूरे पूरे वर्ल्ड में आपको एक ही राउटिंग मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल पासपोर्ट, ना पासपोर्ट इज इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन। पासपोर्ट भी तो राउटिंग मैकेनिज्म ही हुआ एक तरह का। पासपोर्ट इज इंटर डोमेन, ठीक है। योर आधार कार्ड इज इंट्रा डोमेन। तब ये बोलना चाह रहा है इंटरनली क्या हर ऑटोनोमस सिस्टम अलग अलग राउटिंग मैकेनिज्म यूज कर सकता है इंटरनली? हाँ, कर सकता है। लेकिन जब एक दूसरे से बात करने का क्वेश्चन होगा तो क्या सबको सेम मैकेनिज्म यूज करना होगा? तब सेम करना होगा, अदरवाइज दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो एक ये टेबल अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जिससे थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल दो तरह के हैं, इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन। इंटर डोमेन के अंदर फर्दर दो अप्रोचेस हैं, वन इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच एंड वन इज कॉल्ड लिंक स्टेट अप्रोच। यस, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एक अप्रोच है, और जो प्रोटोकॉल इसको इंप्लीमेंट करता है उसको बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, आरआईपी। आरआईपी हालांकि आजकल ज्यादातर किसके यूज होता है? रेस्ट इन पीस, है ना। हाँ, बट यहाँ पर आरआईपी का मतलब क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ग्रेट। एक दूसरा आइडिया दैट इज लिंक स्टेट राउटिंग, दोनों अलग अलग अप्रोचेस हैं। उसको इंप्लीमेंट करने वाला जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड ओएसपीएफ, दैट इज ओपन सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसके बारे में बात करेंगे। एक अप्रोच है इंट्रा डोमेन, जहां पे एक ही आइडिया काम करता है, विच इज पाथ वेक्टर, एंड बीजीपी स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। वेरी गुड। अब इन सब में हमें क्या नहीं पढ़ना है? आपके सिलेबस में क्या है, इंट्रा डोमेन या इंटर डोमेन? सर आपके सिलेबस में है इंट्रा डोमेन, है ना। उसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो दोनों से आते हैं, जो फिर भी थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपको आरआईपी से मिलेंगे। दिस इज नॉट, मतलब तुलना करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिस्टेंस वेक्टर या आरआईपी है। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। 90-10 नहीं बोलूंगा, बट आई कैन से लाइक 70-30। वो आएगा, वो आएगा, तभी तो ये पता लगेगा कि टीचर जो है आपके वो कितने ज्ञानवान है। नहीं, बताना भी चाहिए। चलिए, तो अब देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं, और उसके बाद प्रॉपर जो आइडिया है उस पर हम पहुंचेंगे। देखिए, दो तीन बात समझिएगा। पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल की। ऑब्वियसली जो भी आदमी रास्ता दिखाएगा उसका, पहले बताओ, इंटरनेट पे एक रास्ता होता है कि बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं? मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। चलो गूगल मैप का एग्जांपल लेते हैं। गूगल मैप भी तो एक तरह का राउटिंग सॉफ्टवेयर ही है जो आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है सर। तो क्या सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो गूगल मैप कौन सा सजेस्ट करेगा? कैसे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा वो? शॉर्टेस्ट। अच्छा, शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ
डिस्टेंस या इन टर्म्स ऑफ टाइम? बोथ। ओके, अगेन एक बात समझिए, देखिए अभी बात समझनी है कि जो सवाल है ना ऑप्टिमल पाथ का फ्रॉम सोर्स टू डिस्टेंस, जो सवाल है ऑप्टिमल पाथ का, क्या ये एक सब्जेक्टिव आइडिया है और हर किसी के ऑप्टिमल पाथ की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है? इस पे 1 मिनट की चर्चा मैं करना चाह रहा हूं इस बात को समझाने के लिए। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप जब नया नया इंडिया में लॉन्च हुआ था तो सिर्फ एक ही तरह से पाथ सजेस्ट करता था, दैट वाज प्योरली डिस्टेंस। यस और नो? कि सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको सजेस्ट कर देगा, बात खत्म। वेरी गुड। अब आप आजकल देखोगे तो टाइम भी दिखाता है, ट्रैफिक, है ना? तो ट्रैफिक के बेस पे आपको कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको लगेगा यार ये डिस्टेंस तो कम है बट ट्रैफिक इधर बहुत ज्यादा है, तो चलो लेट्स अस टेक अ लॉन्गर रूट। तो वहां पर आप डिस्टेंस मैट्रिक्स को वैल्यू ना करते हुए टाइम को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। वेरी गुड। अब देखो अलग अलग फीचर में आप ही से पूछ रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। हैप्पी बता रहा है कि आजकल गूगल मैप टोल के बारे में भी बताता है कि यार इधर टोल नाका है, इधर पैसा लगेगा, खेत में से निकल जाते हैं अपन। यस। अच्छा, इंडिया में इतना नहीं है, आप बाहर जाओगे ना और भी ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन यू से कि अवॉइड, मतलब गांव की रोड चाहिए कि अवॉइड करनी है, अवॉइड कंट्री साइड, तो फिर वो सिर्फ आपको हाईवेज पर ही रखेगा। या आप बोल दो अवॉइड हाईवेज, तो क्या करेगा? फिर वो आपको गांव के रास्ते से लेके जाएगा, छोटी छोटी सड़कों से ले जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक दो और आइडियाज दे रहा हूं जो सोचो आप कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अभी सपोज करो देयर इज ऑल्सो न्यू फीचर विच इज सिक्योरिटी। सोचिए, अब क्या ये जेन्युइन प्रॉब्लम है एक? अब दिल्ली जैसे शहर में, है ना, मान लीजिए 11 बजे किसी लड़की का ऑफिस खत्म हुआ और वो नोएडा से उसको जाना है, मान लीजिए वेस्ट दिल्ली में करोल बाग जाना है, तो वो चाह रही कि गूगल ऐसा पाथ ना सजेस्ट करे जो छोटा हो या कम टाइम लगे और अंधेरे सुनसान रास्ते से जाए, मेरे को सेफ रास्ता चाहिए जो ज्यादा क्राउडेड हो। तो इन दैट केस क्या ट्रैफिक रिवर्स काम करेगा? हाँ, फिर जिसमें ज्यादा ट्रैफिक होगा वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज द रोड इज मोर क्राउडेड सो यू फील मोर सेफ। दैट कुड बी वन आइडिया। और we can have one more thing is like कि for example if somebody is for example especially able handicap, पैदल चल रहे हो, अभी गूगल के पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। तो वो मेरे को बताए कि इधर रास्ते में सीढ़ी है कि नहीं, ये सीढ़ी है तो मैं नहीं उधर से लेके जाऊंगा, दूसरे रास्ते से आपको लेके जाऊंगा। ठीक उसी तरह से अब अगर ये अलग तो आप सच में समझिए, और ये मैं कोई बहुत वर्चुअल बातें नहीं कर रहा, आने वाले 5-10 साल में क्या ऐसे ये सब मिलेगा आपको गूगल मैप पे? 100% मिलेगा। यस। तो अब आप मुझे बताएं, ठीक उसी तरह इंटरनेट पे भी जो हम एल्गोरिदम बनाने वाले हैं वो कौन सा पाथ सजेस्ट करेंगे, क्या उसके अलग अलग मैट्रिक्स हो सकते हैं? यार ये तो इसकी मुझे बहुत जरूरत है। कार्तिक ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोली है कि गूगल मैप सजेस्ट कर रहा है कि इस गली में कुत्ते बहुत भौंकते हैं, दूसरी गली से निकलो। यस। और वो भी ना सबके ऊपर जीपीएस टैग लगा दो, दिखाएगी कुत्ता आपसे कितना मीटर दूर है, ऐसा मजा ही आ जाए फिर तो। इंपॉर्टेंट आइडिया है। आर यू स्कैर्ड ऑफ देम? एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ देम। आपके ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ क्या आयशा जी? कोई मुझे रात को 1000 रुपए दे, बोले साइकिल पे स्कूटर पे बाहर निकल जा, मैं ना निकलूं भाई। बिल्कुल सुसाइड बॉम्बर की तरह कोने में छुप के बैठते हो, आगे एकदम अटैक करते हैं। अटैक नहीं करते हैं, बस भौंकते हैं, बट आदमी डर जाता है। चलिए खैर वो एक अलग मैटर है। तो मैं दोबारा पॉइंट पाता हूँ, क्या बोलता हूँ, विच ऑफ द अवेलेबल पाथ इज ऑप्टिमल पाथ, क्या डेफिनेशन ऑप्टिमैलिटी की, दैट इज डिफरेंट। अब जब हम बात करते हैं जो हमारा पहला अप्रोच है सिंपल, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, क्या वो ये किसी भी मैट्रिक्स को कंसीडर करता है? नहीं। तो वो क्या करता है?
वो सिर्फ ये देखता है कि एक कितने नेटवर्क बीच में पड़ेंगे और हर नेटवर्क को एज अ सिंगल हॉप काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोर्स से डेस्टिनेशन के जाने के इधर से एक ऐसा रास्ता है और इधर से ऐसा रास्ता है, तो इसको वो क्या काउंट करेगा, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3। तो नीचे से बोलेगा कितना कॉस्ट है, 3 है, ऊपर से बोलेगा कितना कॉस्ट है, 1 है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस, यस। तो अब क्या ये बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है? नहीं, ये सिंपल खेल रहा है सर। ये सिर्फ ये बोलेगा नेटवर्क कितने बीच में और हर नेटवर्क की सिंगल कॉस्ट। ऑब्वियसली क्या हर नेटवर्क का कॉस्टिंग अलग अलग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बट क्या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एक ही बात है? क्या ये उस इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट कर देगा, इग्नोर कर देगा? उसको फर्क नहीं पड़ता, इतनी डिटेल में वो नहीं जा रहा। वो हर नेटवर्क को एज अ सिंगल कॉस्ट मान के चल रहा है, ये समझिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हमारा दूसरा है OSPF, वो क्या है? that allow administrator to assign cost of passing through the network based on the type of service required। क्या ये प्रोटोकॉल आपको अलाउ करेगा कि आप हर नेटवर्क की कॉस्टिंग लिखो? फॉर एग्जांपल यू से इसका कॉस्ट 2 है, इसका 3 है, इसका 7 है, समथिंग लाइक दिस। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ये सब काम एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे होते हैं। अब अगर कॉस्टिंग हम अलग अलग लिख रहे हैं, तो ये कॉस्ट निकालने का भी तो कोई मैट्रिक्स होगा ना, जिस बेस पे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया समझा रहा हूं कि जो सिंपल प्रोटोकॉल है, इसको कोई टेंशन नहीं है, ये हर नेटवर्क को सिंगल होप काउंट करता है बस। इसके पास अलग अलग कॉस्टिंग हो सकती है। डिजकास्टर को भी अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करेंगे, बट कहाँ, उस पर भी थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं। यस, ओके, ओके। सो दिस इज वन आइडिया। अब चलिए मैं एक एक्चुअल आइडिया पे आता हूँ, और एक अप्रोच पहले आप समझने की कोशिश करेंगे, जिस कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। क्या है सर अप्रोच का नाम? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब देखिए अप्रोच क्या है। यहां पर मान लीजिए आपके पास 5 राउटर्स है। लुक एट दिस। हाँ, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, RIP अप्रोच का नाम है प्रोटोकॉल का? RIP प्रोटोकॉल का नाम है, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम अप्रोच की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग होता कब है? वैसे तो नाम से भी समझ आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? ये जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा है, isn't it? Vector means a array or a table। तो इसका मतलब हम एक छोटा सा टेबल मेंटेन करेंगे जो डिस्टेंस की टर्म्स में काम करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं पहले आपको अप्रोच समझाता हूं वन बाय वन। ये एक नेटवर्क है और हर नेटवर्क के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो कॉस्टिंग है, वो क्या वो पहले से लिखा हुआ है? हाँ, A से D का कॉस्ट 3 है, A से C का कॉस्ट 2 है, लाइक दिस, वो आपके पास है। अब मान लीजिए जैसे ही आप सिस्टम को स्विच ऑन करेंगे, है ना, तो स्विच ऑन करते ही हर कोई अपने नेबर को तो देख पाएगा, यस और नो? नेबर को देख पाएगा। तो चलिए एक एक करके टेबल फिल करना स्टार्ट करते हैं। ए से शुरू करेंगे। ए से ए का कॉस्ट ऑब्वियसली 0 होगा, नेक्स्ट कुछ नहीं। ए से बी का कॉस्ट, ए से बी का कॉस्ट 5 होगा, ए से सी का कॉस्ट 2 होगा, ए से डी का कॉस्ट 3 होगा, और ए से ई का कॉस्ट, ए से ई का कॉस्ट इन्फिनिटी होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या? क्या ए को ई के एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज है या नहीं? देखिए मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्या ए को ई के एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज है या नहीं? क्या ए को पता है कि ई नाम का कोई राउटर है? हाँ, नो में मत बोलो, हाँ पता है। देखो दोबारा समझो, एग्जिस्टेंस का नॉलेज है, मैट्रिक्स का नॉलेज नहीं है। दोनों अलग अलग बात है ना। ए को ये तो पता है कि ई नाम का कोई राउटर है, उसके राउटिंग टेबल में एंट्री है इसकी, है ना, बट उसको क्या नहीं पता? उसको ये नहीं पता कि उस तक जाते कैसे हैं, उसका कॉस्ट क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जब आप गेम स्टार्ट करेंगे इन द फर्स्ट इटरेशन, हर राउटर को सिर्फ किसका नॉलेज होगा? उसके नेबर्स का, दैट इज इट। उसके अलावा किसी का भी नहीं। तो एग्जिस्टेंस क्या सबको सबका पता है एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग? यस।
एग्जिस्टेंस सबको सबका पता, बट क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में जो नेबर नहीं है उस तक पहुंचते कैसे हैं। बता, रिलेट कर पा रहे क्या इस बात को? ओके तब अगर मैं आपसे पूछूं बी जब स्विच ऑन होगा सर तो क्या होगा? बी से ए का कॉस्ट 5, बी से बी का कॉस्ट ऑब्वियसली 0, बी से सी का कॉस्ट 4, बी से डी का कॉस्ट अभी इन्फिनिटी, और बी से ई का कॉस्ट अगेन हो जाएगा 3। और नेक्स्ट नोट तो अभी सभी में नल, क्योंकि हम किसी को इस्तेमाल नहीं किए। और सिमिलरली आगे बढ़ता जाऊंगा तो विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। डी से आप ऑब्जर्व करोगे, डी से ई का कॉस्ट होगा, ए का कॉस्ट होगा 3, और आई थिंक बाकी सबका सब यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि डी के पास तो एक ही रास्ता है लाइफ में आगे बढ़ने का, बाकी वो किसी को नहीं जानता। फॉलो कर पा रहे हैं? सिमिलरली इधर आप देखेंगे सी किस किस को एक्सेस कर सकता है। सी से ए का कॉस्ट है 2, सी से बी का कॉस्ट है 4, सी से सी का कॉस्ट है 0, सी से डी का कॉस्ट है इन्फिनिटी, और सी से ई का कॉस्ट है 4। और अगेन नेक्स्ट नोट फिलहाल नील कर देता हूं। ई सिर्फ 2 लोग को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, वो किस किस को? ई से देखेंगे तो ई से मैं ए नहीं जा सकता, मैं बी जा सकता हूं इन 3, मैं सी जा सकता हूं इन 4, और अपना कॉस्ट 0 और डी का कॉस्ट इन्फिनिटी। स्टेज 1 में ये टेबल कुछ ऐसी नजर आएंगी, क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं आप? है ना? ओके अब देखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का अप्रोच क्या, जैसा मैं बोला था शेयरिंग इज केयरिंग, ये कैसे करेंगे वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। बट ये राउटर्स हर थोड़े थोड़े समय के बाद अपना जो इंफॉर्मेशन है, आई एम सॉरी, डी से डी 0 होगा, यस यस करेक्ट। हाँ तो ये राउटर क्या करेंगे हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्या अपना राउटिंग टेबल पूरे नेटवर्क पे फ्लो करेंगे या अपने नेबर्स के साथ शेयर करेंगे? मुझे बताइए। अगेन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि राउटिंग टेबल शेयर करने के चक्कर में ही नेटवर्क पे कंजेशन हो जाए, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे, सबके साथ नहीं करेंगे सर, हम अपने नेबर्स के साथ करेंगे। सिर्फ सबके साथ तो कर भी नहीं सकते। क्या एक को पता है कि ई कहाँ पे, कैसे भेजेगा ई तक भाई? नहीं पता ई कहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने नेबर्स के साथ शेयर करेंगे। बट अगेन आप मुझे बताओ, जब ये शेयरिंग चालू होगी, मैं चाहे तो एक इटरेशन अभी आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ए अपना इंफॉर्मेशन डी से शेयर करेगा तो आप गौर करिएगा एक एक करके, पहले रो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ए बोलेगा मेरा कॉस्ट 0, हमें पता है, हाँ हम 3 तक पहुंचते कोई चेंज नहीं। अब यहां देखो ए बोल रहा है कि मैं तुमको ये इंफॉर्मेशन डी तक पहुंचा। ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना मैं क्या केस जनरेट कर रहा हूं? ओके तो ए बोला कि मैं तुमको बी तक पहुंचा सकता हूं 5 में। अब बताओ डी तुरंत क्या दिमाग लगाएगा कि यार ये मुझे 5 में पहुंचा सकता है, मैं ए तक 3 में पहुंचूंगा। वेरी गुड। तो शायद आप फॉलो कर पा रहे, ये बोलेगा कि अच्छा समझ गया, मैं भी बी तक पहुंच सकता हूं, कैसे मेरे को नहीं पता, वाया ए। बताओ बात समझ आ रही है क्या? क्या मेरे को नहीं पता कैसे पहुंचते हैं, बट इतना पता है कि कॉस्टिंग 8 है और ए से पहुंचते हैं। क्या इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, यही चाहिए। तो और क्या चाहिए? जो मैं आपसे बोल रहा था, क्या हर किसी के पास पूरी नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन होगी? क्या नहीं, आपके पास सर इंफॉर्मेशन होगी अपने पड़ोस तक जाने के लिए, बस वही सफिशिएंट है। यस सिमिलरली आगे देखिए, अभी सी का कॉस्ट कितना है 2, तो क्या मैं दोबारा अपनी टेबल अपडेट करूंगा? बिल्कुल करूंगा। अच्छा जो कोई बोल रहे थे लोग डिस्कसरा, एक तरीके से मान लीजिए यही तो रिलैक्सेशन अप्रोच था एल्गोरिथम में, याद है रिलैक्स करते थे, तो दैट इज व्हाट रिलैक्सेशन इज। तब ए का कॉस्ट है, सी का कॉस्ट है 2 और ए का कॉस्ट है 3, तो ये हो जाएगा 5। और कैसे जाएंगे सर? वाया ए जा रहे हैं। डी तो 0 है ही है। ई का कॉस्ट ए बोलेगा ये मेरे से भी इंफिनिटी है सर, मेरे को नहीं पता। यस वैसे डी भी अपनी टेबल ए के साथ शेयर करेगा, बट क्या ए उस टेबल से कुछ नया सीखेगा? नहीं। लेकिन अगेन अब आप मुझे बताओ, अगर सी अपना टेबल ए के साथ शेयर करेगा तो क्या होगा? अगर सी अपना टेबल ए के साथ शेयर करेगा तो ई वाला डेटा नया मिलेगा। सी बोलेगा मैं जाता हूँ ई तक 4 में, ए बोलेगा अच्छा तुम तक मैं पहुंचता हूँ 2 में और ये है 4, तो 2 + 3, चलो अपने को भी रास्ता मिल गया, अपन जा सकते हैं ई तक वाया सी।
तो नाउ प्लीज टेल मी एग्जैक्ट इटरेशन ऑब्वियसली में गिनने की जरूरत नहीं है, और ये राउटर बहुत जल्दी जल्दी ऐसा करते हैं, बट जब ये आपस में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे तो क्या कुछ समय के बाद हर किसी को पता होगा ऑप्टिमल कॉस्ट? यस और नो? यस। तो कैन आई से आफ्टर सम टाइम कुछ ये टेबल्स आपको नजर आ रही होंगी, इसमें ये डेटा इतना छोटा है कि आप लोग खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ करेक्ट कॉस्टिंग है कि नहीं, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट है क्या यहां तक किसी को? जो मैंने किया बस वो ऊपर पूरा सारा पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ, ऑल दिस रिलैक्सेशंस विल बी डन इन रियल टाइम? यस ऑब्वियसली। और यहां पर एक बात समझिए, मैं आपसे बोल रहा हूं द सिस्टम कीप ऑन चेंजिंग। सपोज करो क्या कभी ऐसा हो सकता है दैट देयर सम काइंड ऑफ एन इश्यू एंड बिकॉज ऑफ विच सडनली दिस लिंक गोज डाउन, ये लिंक डाउन हो गया, बताओ ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है। तब सोचो क्या होगा, तुरंत सी अपना राउटिंग, सी और बी अपने राउटिंग टेबल चेंज करेंगे और सी दोबारा बोलेगा कि सर मेरे से तो बी दोबारा इन्फिनिटी हो गया, इजंट इट? बी बोलेगा मुझसे सी इन्फिनिटी हो गया, बट क्या अब आसपास के लोग मदद करेंगे कोई दूसरा रास्ता बताने के लिए? हाँ, ए बोलेगा मैं 5 में पहुंचा सकता हूं, तो 5 और 3 कितना हो गया? 7। ई बोलेगा मैं भी मैं 3 में पहुंचा सकता हूं, बट 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब देखना है कि कौन पहले अपना टेबल एडवर्टाइज कर दे। मेरी बात समझ रहे हो? जो अपना टेबल पहले एडवर्टाइज करेगा सी क्या करेगा? सी उसी के डेटा को मान लेगा, और सी मान लेगा अगर ये डेटा डाउन है, ये लिंक डाउन है, तो मैं अब इस रास्ते से, मान लीजिए पहले इन्हें एडवर्टाइज कर दे रहे, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। कुछ समय के बाद हो सकता है सिनेरियो चेंज हो और फिर ये डेटा लिंक अप हो जाए 4 के साथ, और 4 के साथ नहीं, मान लीजिए 2 के साथ अप हो जाए। काम चल रहा था, हमने बेटर नेटवर्क बना दिया। अब कुछ देर के बाद फिर रिलैक्सेशन होगा और समझ आएगा, सी बोलेगा अगर मैं 3-2 में जा सकता हूं तो फिर वाया ए क्यों जाऊंगा, वो फिर रिलैक्स कर लेगा। तो समझाना आपसे चाह रहा हूं, यहां पर ऑप्टिमल कॉस्ट कुछ नहीं होता। जैसे जैसे नेटवर्क चेंज होगा, आगे बात करेंगे, हर थोड़े थोड़े समय के बाद ये राउटर स्टेबल एक्सचेंज करते रहेंगे और ऑप्टिमल कॉस्ट जनरेट करते रहेंगे। फिलहाल यहां पर आपके लिए कॉस्ट का मतलब ये नंबर है। मैंने बोला ना कॉस्ट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फिलहाल इस पे जो कॉस्ट लिखा हुआ है वही आपके लिए कॉस्ट का मतलब है, यानी कि मिनिमम काउंट में आपको जानना है। ए से डी का काउंट 3 है, सी से बी का काउंट 4 है, लाइक दिस। बताइए बात समझ पा रहे हैं क्या? अगेन ये कैसे अपडेट करते हैं ये भी देखिए बता देता हूं। आमतौर पे क्या होगा, जब भी कोई चेंज होगा तो हमें तुरंत अपडेट करना है या पीरियोडिक अपडेट करना है। तो नॉर्मली ऑन द इंटरनेट कितना टाइम लेते हैं? 30 सेकेंड्स। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स राउटर क्या करता है, अपने जितने भी नेबरिंग राउटर होते हैं उन सबको अपडेट करता है, या मेरा टेबल दोबारा देख लो, सो दैट अगर कोई चेंज हुआ तो क्या वो चेंज रिफ्लेक्ट हो सके। हाँ, यहाँ 30 सेकेंड रूल काम आ गया, सही बात है। तो इन एवरी 30 सेकेंड हम इसको अपडेट करेंगे, है ना। कभी कभी एक आइडिया हो सकता है ट्रिगर्ड अपडेट, यानी कि a node sends to column routing table to neighbor anytime when there's a change in its routing table। ना इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रिगर्ड अपडेट। अगर कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज के होते ही हम तुरंत भी सेंड कर सकते हैं। दोनों आइडिया पॉसिबल है। यस, मजेदार चीज है ही है। अब आप देखो ना, ये सारे के सारे जो राउटर है किसी के पास टोटल इंफॉर्मेशन नहीं है वरना, लेकिन फिर भी देखो टोटल काम कैसे हैंडल हो पा रहा है, क्योंकि मैं सारी इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा, मैं सिर्फ अपने पड़ोस तक पहुंचा रहा हूं, उसका आगे का रास्ता वो आगे देख रहा है। और ये तो बहुत छोटा ग्राफ है, अब आप समझो रियलिटी में कितना बड़ा होगा और कैसे सारी कहानी आगे चलेंगी। यस यस सर, काउंट मतलब एक बार बता दीजिए। देखिए यहां पर ये जो नंबर लिखा है ना, फॉर एग्जांपल ए से बी का कॉस्ट लिखा है 5। मैं इस पे एक बार दोबारा बहस कर लेता हूं, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है मुझे? ए से बी का जो कॉस्ट फिलहाल लिखा है 5, कोई बताएगा क्लास में इसका मतलब क्या है?
हाँ, अब आप या तो ये मान लो कि ए से बी के बीच में 5 छोटे छोटे नेटवर्क हैं, आप ये मान लो ए से बी तक पहुंचने में 5 मिनट लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? आप ये मान लो 5 किलोमीटर है। पॉइंट इज कि आपको सच में लगता है रियलिस्टिकली हम यही काम कर रहे हैं? नहीं सर, है ना? तो प्लीज इस बात को समझिए, ये सिर्फ आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ आपको एक रफ आइडिया समझ आ जाए कि टेक्निकली यहां पर हो क्या रहा है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आप लोगों ने इंटरनेट पहली बार कब इस्तेमाल किया था, कुछ अंदाजा है? फिर आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ थियोरेटिकली समझना है। 2010 में अनन्या के फर्स्ट टाइम, ओके, 2011 2007, फेयर इनफ। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो सर, ये पॉपुलरली यूज की जाती थी इंटरनेट पे अराउंड 1980s, और उसके बाद ये बंद हो गई यूज होनी। अब क्लियर है आपको जितना आप दिमाग लगा रहे हो? तो भाई साहब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको, का इतना टेंशन लेते हो सर इसका कैसे कैसे करेंगे? जब इंटरनेट का नाम नहीं सुना लोगों ने तब ये बाहर हो गया। आपको जो लेटेस्ट एल्गोरिथम पढ़ाएंगे सर वो अराउंड 1990 का होने वाला है, बस उसके आगे का नहीं पढ़ा रहे हम। तो आज क्या हो रहा है आप भूल जाइए इस बात को। क्यों? देखो दोबारा समझो अगेन, इट्स लाइक किसी को अगर ट्रेवर्सल पढ़ाना तो बीएफएस डीएफएस पढ़ाते हैं, क्या फंडामेंटल कंसेप्ट यही है? ऐसे समझो। हाँ, बेसिक आइडिया यही है, समय के साथ हमने चीजों को इम्प्रोवाइज किया है, तो हम आपको बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं। अब अगर आप सच में कल को सिस्को में काम करेंगे, किसी ऐसी कंपनी में काम करेंगे जहां पे आपको सच में इनके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा तो उसको समझ लेंगे आप, इजंट इट? बात समझ आ रही है क्या? अगस्ती ऑलरेडी हमारा सिलेबस, अभी मैं एक लेक्चर पीछे हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर 1 आज पढ़ाना था। ये मैं सारा डिस्कशन स्पेशल क्लास में करूंगा। खैर कोई बात नहीं, ये आइडिया आप समझ गए किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, इसमें 2-3 डिस्कशन मुझे भी और करने हैं। तो कल जो हमारी क्लास होगी, फर्स्ट हाफ में पहले हम राउटिंग पर डिस्कशन करेंगे, एंड सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे लाइक इफ टाइम अलाउस ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएंगे। और कल आपकी स्पेशल क्लास होगी, कल आपकी स्पेशल क्लास होगी फ्रॉम 3 to 4। चलेगा 3 to 4 दिन में? आपके कुछ डाउट इकट्ठे हो गए होंगे। कल 3 to 4 स्पेशल क्लास, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने शेड्यूल नहीं की है। नहीं, एक सेकेंड, मैं बताऊंगा भाई। कल मुश्किल है, कल मुश्किल है, कल तो मेरे को दिल्ली जाना, मैंने आपको बताया था ना। मैं देखूंगा कि अगर मैं टाइम से वापस आया तो, वरना फिर परसों करूंगा, क्योंकि दिन में मेरे को जाना है कल। मैं कभी कभार ही घर से बाहर जाता हूँ, बट मैं बताऊंगा आपको। नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्लास, क्योंकि कल मेरे को बाहर जाना है। I'll let you know। हाँ, सैटरडे संडे को तो पक्का लगाऊंगा। ठीक है सर, कल इसको कंप्लीट करते हैं, मॉर्निंग में टीओसी एज यूजुअल चलेगा। ओके, बाय बाय।